हाय अमरा, वेलकम टू ससियारा। तो आज हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। एडीक्यूटी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। आप किसी भी चैप्टर को स्किप कर सकते हो मैथ में, बट इसे बिल्कुल मत करना। वैसे तो मैथ में कोई भी चैप्टर स्किप करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी शिफ्ट में कोई भी चैप्टर है, वो हो सकता है ज़्यादा आ जाए, कोई कम आ जाए। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर कौन सा छोड़ दूँ, कौन सा कर लूँ। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाकी मतलब बिल्कुल नहीं करना है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि कहीं छोड़ के चले जाओ, वरना छोड़ के चले जाओगे फिर एडुकेटिव बोले कि बड़ा पछताओगे जो तुम मुझे छोड़ के जाओगे। तो ये आपको चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी का अभी एमटीएस हो, आपका जीडी का एग्ज़ाम हो, या एसएससी 2026 हो, आपका यूपी पुलिस हो, यूपीपी यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, जहाँ पे भी आपका आपका कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो और मेंसुरेशन आता है, आपके लिए ये क्लास रहने वाली है। बाकी जो एसएससी के हैं उनके लिए तो है ही। दो पार्ट में ये क्लास रहेगी। फर्स्ट मैं आपको फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा, जिससे कुछ लोग हैं कि सर मैं तो जानता ही नहीं हूँ मेंस्ट्रुएशन होता क्या, मुझे तो बेसिक से बताइए। इसमें बेसिक है, पूरे फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं कि क्या कचरा पढ़ा रहे हो। वो ये ऐसे होते हैं कमेंट में, ये क्या बक रहे हो। तो उनके लिए क्या है, आप डायरेक्ट प्रभु सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा, क्वेश्चन भी मैंने ऐसे नहीं कि कोई भी डाल दिए कि भाई इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है तो वॉल्यूम बता दीजिए, नहीं। हाँ, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे में रख दो क्योंकि आपको रूबरू भी करवाना है। बाकी मैंने टॉप क्वेश्चन रखे हैं जो भी एडुकेटिव में पूछे गए हैं, जिससे आपको कभी इस चैप्टर को लेके डर ना लगे। आपको क्लियर रहे कि हाँ, किस चैप्टर को कैसे टैकल करना होता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने कहीं भी यूट्यूब से आज तक मेंसुरेशन पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कोई भी पेड, मतलब कितना ही बाकी क्लास की लेंथ होती है 6-7 घंटे, उतनी नहीं होने वाली है। 2 घंटे के अराउंड ये अपना लेक्चर रहेगा। इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका मेंसुरेशन वन शॉट। एंड कुछ भी मिस नहीं होगा। ये मत सोचना कि सर इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ नहीं छूट रहा। आज तक आपने मेंसुरेशन नहीं समझ आया आपके, फिर भी आपको आ जाएगा। एंड सब कुछ इसमें कवर है। तो अगर किसी को ये चीज़ें पहले से पता थी तो आप थोड़ा, ये जब मैं बताऊँ आप 2x पे कर लिया करो, बट ये बताना ज़रूरी था। तो आपका 2 मिनट का समय लिया मैंने। और भी कुछ मैं बताना भूल गया हूँ तो वो भी आप मान लेना, एंड ये क्लास देख लेना। मेंसुरेशन के लिए ये इनफ है। ओके, नाउ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये होता क्या है मेंसुरेशन। जिनको पता है वो आगे कर लीजिए। एंड अभी इसके बाद फॉर्मूला वगैरह है वो लगा दूंगा। उसके बाद मैं आपको अभी 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, टॉप क्वेश्चन। ओके, नाउ मेंसुरेशन 2D एंड 3D। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक क्लास रहेगी। मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं सर, मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। 2D 3D क्या होता है, 2D होता है 2 डायमेंशन, 3D होता है 3 डायमेंशन। यानी दो, द्वितीय और तृतीय, मतलब दो दिशाओं में यार, ऐसे समझो। जैसे ये आपका एक्स अक्ष है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, और ये वाई है, वाई एक्सिस। ओके, अब 3D में क्या हो जाता है, 3D में एक्स वाई तो है जो है, एक जेड और आ जाता है। बस 3 तल हो जाते हैं। धरातल पर बस 2 थे और आज 3 लोग हो गए। मतलब पहले क्या थे, 2 कपल थे, फिर उन्होंने कोई क्रांतिकारी प्रक्रिया प्रक्रिया की और एक और मानव आ गया जिसका नाम जेड रख दिया। तो ऐसे ही इनका कारवा बनता चला गया और फिर मेंसुरेशन 3D की शुरुआत हुई। एक खूबसूरत शुरुआत। और वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है एक रूम से। और रूम क्या होता है, रूम होता है एक क्यूबॉइड आकार का। और ये क्या होता है, 3D। मतलब आपका जो 2D होता है उसमें क्या आता है, ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। आपका ये हो गया, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवृत्त। ये हो गई, ये क्या है सर, ये आयत है। आयत को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना। तो इनकी शुरुआत हुई एक ऐसे धरातल पर। दो मानव थे, मानव इन द सेंस एक नर और एक मादा। ये दोनों मिले इस आइलैंड पे, ब्यूटीफुल आइलैंड पे। ओके, और ये ब्यूटीफुल आइलैंड मान लो एक वर्ग शेप में था या आयत शेप में था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, एक रूम में, एक रूम के अंदर फिर ये रहने लगे। और फिर जेड का
इन्वेंशन हुआ, जेड जनाब आए, ठीक है। तो वो कहाँ पे, आपका क्यूब के अंदर, और क्यूब को क्या बोलते हैं, गन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3D है, ऐसे ही 2D 3D 3 डायमेंशन। अब ये आपको नहीं समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये काम वैसे भी कहीं नहीं आएगा। ये बस एक रहता है कि सर मेरे अंदर एक कीन है, जब तक मैं ना जानूं कि वैसे क्या होता है, मुझे नींद नहीं आती, मेरा चैन लुट जाता है, ठीक है। तो उनको चैन दिलाने के लिए ये मैंने सब कुछ बताया है। ये अपना रहा डेमो। नाउ हम करेंगे इनके सबके फॉर्मूले। फॉर्मूला अगर जिनको आते हैं तो आप उस पार्ट को स्किप कीजिए एंड देन डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे टपक जाइए। और जिनको कुछ भी नहीं पता, सब कुछ उड़ा हुआ है उनका, वो पहले आप फॉर्मूला कीजिए एंड देन फॉर्मूला सब इसी क्लास में है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंसुरेशन 2D की बात करते हैं, ठीक है, करिए। कैसे करेंगे, करेंगे ज़रूर करेंगे। ये है आपका ट्राइंगल। अच्छा, आपने कभी नहीं पढ़ा ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल में होती है 3 साइड, होती है 3 भुजाओं से बंधी बंधी आकृति को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ट्राइंगल, बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। मतलब जो 3 साइड से कवर्ड एरिया हो, ये आपका ट्राइंगल। अच्छा, ये पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है परिमाप, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। बेसिकली क्या होते हैं, मान लो एक ये ए है, ये बी है, और ये आपकी है सी। इन तीनों को ऐड कर दो, ए बी सी, यही तो भाई समझो। ये मान लो कौन है, ये है आपका जेठालाल। अब मैं बोल दूं आपसे कि जेठालाल का परिमाप बताओ, क्या करोगे आप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ घूम के, और यहाँ ये आ गए आप। तो ये क्या हो गया, ये जेठालाल का पूरा परिमाप हो गया। मान लो मैंने बोल दिया आपको जेठालाल के हर अंग पे आपको एक रस्सी से बांध देना है, तो मैंने रस्सी ऐसे 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 कर दी ऐसे। तो ये रस्सी से मैंने पूरी तरह इसे बांध दिया। तो ये मैंने किसे कवर किया है, इसके परिमाप को कवर किया, पेरीमीटर को किया है। तो यही क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका फल, क्षेत्र का फल, एरिया। ये बेसिकली हीरोस फॉर्मूला है। हीरोस फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेमी पेरीमीटर क्या है। अगर मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दे ही रखा है, तो मैं लिखूँ क्यों, अर्ध और परिमाप। अर्ध परिमाप, ये क्या होता है, तीनों साइड है, तीनों साइड को अगर हमने मिला दिया तो आपको पता है पेरीमीटर। अब अर्ध, जिसका साम नाम में ही है आपको सेमी अर्ध है, अर्ध मतलब इसका हाफ करो, तो यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड कर देना है बस। ये आपका सेमी पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ये आपका रूट है, यहाँ पे एस कर दो, फिर एस में से एक बार एन निकाल दो, फिर एक बार बी निकाल दो, और फिर एक बार सी निकाल दो, और ये आपका तैयार हो गया फॉर्मूला। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या, एरिया है तो 1/2 आधार। आधार मान लो ये आपकी है, आपकी क्या है, आधार है, और ये अगर मैं इसे ऐसे मिला दूँ तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो ये क्या हो जाता है, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो फेमस फॉर्मूला है। तो अगर किसी का खत्म है बेस तो भी आज समझ आ गया होगा, और जिनका तैयार है, मतलब जिन्हें पता है, तो मैंने आपको बोल तो रखा है, इस पे देखा करो ना, आप समझदार हो इतने तो, ठीक है। एक फॉर्मूला और भी होता है, वो क्या होता है, साइन के फॉर्म में होता है। तो मैंने 3 फॉर्मूला आपको बता दिए। एक कौन सा है, हीरोज फॉर्मूला, एक है आपका ये वाला कौन सा, बेसिक, और एक है ये आपका साइन थीटा। ये कैसे निकालते हैं, मान लो ये आपका एक ट्राइंगल है, उसमें आपको एक एंगल दे दिया जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मान लो जैसे ये वाला एंगल दिया है, ठीक है, एंड आपको ये वाला फाइंड करना है। अगर ये वाला साइन ए वाला निकालना है, तो आप इसके पास वाली भुजा ले लो, 1/2 कर दो, एंड फिर पास वाली भुजा क्या है, बी और सी है, एंड फिर साइन ए कर दो। आप कहोगे नहीं, मुझे साइन ए पसंद नहीं है, मुझे साइन सी पसंद है, क्योंकि मुझे, ठीक है आगे नहीं बोलूँगा मैं, 1/2 सी है। तो इसके पास में कौन है, इसके पास में ए है, बी है, तो यहाँ पे ए बी, और फिर यहाँ पे क्या कर दो, साइन सी कर दो। ये आप तैयार है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ए, जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो ए, और ये अब देखो साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ये एंगल भी इनके इक्वल है, 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी, ये भी आपको याद रखना है, इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अब ये समझ लोगे, ठीक है, ए बी सी, ये वाला एंगल, ये वाला टर्म नहीं, क्या ये वाला, ठीक है।
ये हो गया। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3 क्षेत्रफल लिख दो और कोई करेगा, √3/4 अपॉन अपॉन नहीं यार, √3/4 a²। मतलब आपको यहाँ पे लिखना है √3, फिर आपको लिख देना 4 इंटू, आपको क्या करना है, ये जो साइड है, साइड तीनों इक्वल होती है, तो उस साइड का स्क्वायर कर देना है आपका रेडियस। अब हाइट की बात करो, हाइट में क्या है देखो, ये 2D में चलता है, एरिया क्या होता है 2D होता है। मैं आपका थोड़ा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। देखो साइड, साइड बोलते भुजा, आपका पेरीमीटर हो गया, एंड आपका ये डायगोनल हो गया विकर्ण, ये चीज़ें ऐसी है। और आपकी ये हाइट हो गई, हाइट परपेंडिकुलर इट से, ये ऐसी चीज़ें जो 1D में चलती है, 1D में यानी इनका स्क्वायर नहीं, सिर्फ ये आपकी जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 5 है। अब आता है एरिया, एरिया किस में चलता है, एरिया चलता है आपका जहाँ अपना एरिया चलता है 2D में, 2D मतलब स्क्वायर में चलता है, यानी अगर साइड 5 है तो आपको पता है जो क्यूब होता है, मतलब जो वर्ग है आपका, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है a², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हमेशा मान लो अगर किसी चीज़ की साइड है वो सेंटीमीटर में है, तो आपका एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये क्या है 2D है, ये क्या है D है। अब ए क्या आएगा, मेंसुरेशन 3D, वहाँ पे 3D आ जाती है, और 3D में क्या हो जाता है, क्यूब आ जाता है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। बस यही चीज़ है जो आपको समझनी थी। ठीक है, अब अगर हमें उल्टा आ रहे हैं हमारे हाइट पे, आपको क्या करना है, √3 है, अब यहाँ पे 4 है, ये स्क्वायर है आपको पता है, तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको याद करने का। तो इसका आप क्या ले लो, रूट ले लो, रूट लिया तो यहाँ पे 2 आ गया, इसका a² है, इसका रूट ले लो, a आ गया। बस यही हाइट आप, क्योंकि इसका ये बेचारा बिल्कुल, अब कोई गरीब है, उस गरीब को और आप कितना लूट के गरीब करोगे, तो ये ऑलरेडी गरीब है, इस गरीब का रूट लगा हुआ है, तो रूट क्यों लगाना है। ठीक है, जैसे टोपी पहना रखी है ऑलरेडी, भगवान ने टोपी पहना के भेजा है, अब नहीं टोपी पहनानी आपको। यह है सेक्टर। सेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, सेक्टर को बोलते हैं आपका तिर्जखंड। क्या बोलते हैं, तिर्ज एंड, ठीक है, समझ गया। बेसिकली ये आपका है, यहाँ पे ये जो होता है ये वाला, इसे पूरे को आप बोलते हैं क्या, सेक्टर, सेक्टर क्या बोलते हैं, तिर्ज खंड। अच्छा, और ये जो मान लो मैंने ऐसे ये कोड खींच दी, तो ये जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट। सेगमेंट को क्या बोलते हैं, वर्तखंड। देखो, इसलिए बोलता हूँ पढ़ो, थोड़ा नॉलेज गेन करो। मेरा बाइलिंगुअल मीडियम में, मुझे सब आता है, हर चीज़, मतलब दोनों लैंग्वेज में आती है, घमंड की बात नहीं है, बस नॉलेज है ब्रो, क्यों ना प्राउड हो, आप भी कर लोगे। ये क्या है, पेरीमीटर, परिमाप। तो इसका परिमाप होता है क्या है, इसका परिमाप कुछ नहीं होता है, तो फिर पढ़ रहे हैं, समझो। ये क्या है, ये है आपका आर्क, आर्क को क्या बोलते हैं, चाप। क्या है, चाप, मतलब ये जो मैंने मान लिया, ये देखो ये आर्क, चाप की लंबाई, ये क्या है आपकी, चाप की लंबाई। ठीक है, और ये जो आपका है, इसे हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क, आर्क की लेंथ। ठीक है, ये वाली, ये आर्क की लेंथ है। ये होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटा तिरछा। अब तो याद ही होगा आपको, रो मत, इंग्लिश में भी आ रहा हूँ, थीटा इक्वल टू L/R, ये होता बेसिकली। तो ये जो L है, ये आपका हो गया L। अब इसमें हमें और क्या जोड़ना है, सेक्टर तो भाई ये पूरा है ना, ये देखो, ये आपका क्या है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। तो इसमें देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो 2R हमें और ऐड करनी पड़ेगी, तब तो हम इसके पेरीमीटर तक पहुंचेंगे। मतलब मैंने बताया था आपको, जेठलाल को आपको पूरी तरह रस्सी से बांधना है, तो इसे पूरी तरह बांध दो। तो यहाँ पे देखो R, 2R, और ये आपका क्या हो गया, आर्क लेंथ हो गया, यही होता है। अच्छा, आर्क लेंथ सिर्फ अलग ही होती है, मतलब वो आपको अगर आर्क लेंथ भी फाइंड करनी हो, एक आप कैसे पता कर सकते हो इसका, वो अभी मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। यही समझा दो यार, आर्क लेंथ है। हाँ, अगर सेक्टर का आपको एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका, एक तो होता है 1/2 L/R होता है, ठीक है, और एक होता है आपका θ/360 πr², ठीक है। और ये जो आर्क लेंथ होती है वो यही होती है आपकी θ/360 2 πr, 2 πr क्यों, या πr²। भाई ये क्या है आपका, ये है आपका सर्कल का एरिया। देखो समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है।
नहीं तो फिर ऐसे बोलोगे आज मैं सुनाना चाहता हूँ आपको ये कविता, जबकि सुनानी कविता थी। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट क्या है, ये पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक इतना सा पार्ट चाहिए, इतू सा, बिल्कुल छोटा सा। तो यहाँ पे ये एक थीटा बना रहा है, कोई ना कोई एंगल बना रहा है, मान लो ये 60 डिग्री बना रहा है, यही आपका सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट ये कितने का है, ये 360 का। इसमें अगर हम थीटा कर देंगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट का आपका एरिया आ जाएगा। आगे समझ, ऐसे है चीज़ें, ऐसे सीखो। और आर्क लेंथ में क्या है, आर्क लेंथ में आपको परिधि चाहिए, पेरीमीटर सरकमफेरेंस, वो क्या होती है 2 पाई आर। और यहाँ पे थीटा इंटू 360 की ये कितने का काट रही है, किसका, किसी का तो काट रही है, सर्कल का काट रही है, सर्कल में फंसे हो आप। ये आ गया आपका सर्कल। सर्कल की ये होती है आपकी परिधि, परिधि आपकी क्या होती है 2 पाई आर। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ये आपका क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी होती है त्रिज्या, रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, सरकमफेरेंस को परिधि, ठीक है। ये आपका है कंप्लीट सर्कल। तो इस पे तो आपको पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। ये आपका सर्कल है, इसका पूरा एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। या फिर क्या होती है, या होती है आपकी 3.14, टू 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 टू, ये चलती रहती है, बट हम इतना सा ही काम में लेते हैं। ये है आपका सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस इसका हाफ कर दो, एरिया क्या हो जाएगा हाफ, बस 2 से डिवाइड कर दो। पेरीमीटर में एक गेम हो जाता है क्या, यहाँ पे यही भी हाफ होगा, हाफ कर दिया। बट इसमें देखो ये आपको नहीं नजर आ रही, ये नजर आ रही है, ये आपकी क्या है रेडियस है, और ये क्या है रेडियस है। और रेडियस रेडियस त्रिज्या त्रिज्या मिलकर क्या बनाती है, व्यास बनाती है, क्या बनाती है डायमीटर। तो यहाँ पे पाई आर और ये डी हमें और करना पड़ेगा, मैंने बोला था आपको कि उसे पूरी तरह से बांधना है हमें। तो यहाँ पे ये यहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ पे काट या काट के चले गए, नहीं, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे मैथ है, मैथ में आपको चीज़ों का फिर से करना पड़ता है, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर होता है वर्ग, ये होता है आपका वर्ग, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये होता है आपका वर्ग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, यानी चारों भुजाएं जिसमें समान हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। वर्ग है, उसका जो परिमाप होता है वो क्या होगा, यही तो यार देखो, ए ए ए ए ए, कितना बना दिया 4a, बस। एरिया क्या होता है, एरिया मैंने बताया आपको एक है, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि मैंने बताया आपको साइड है 1D में चलती है, 2D में जाना है तो इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और जो इसका विकर्ण है वो क्या आ जाता है, a√2, बस इतनी सी कहानी, आगे चलते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होती है, आयत। आयत में क्या करना है, आयत बेसिकली आपकी ये है इतनी सी आयत, क्यों, क्योंकि जगह ही इतनी सी। ये अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे मिला दूँ, मान लो यार इसको मैं नाम दे दिया ABCD, ये AC है, ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। डायगोनल हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। आ रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ पे ये पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। 2a+b, a+b, ये आपका हो गया। अगर किसी ने l+b से याद कर रखा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, l+b लंबाई इंटू चौड़ाई, आप ऐसे याद कर लेना। आपको मुझे पता है लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा याद होगा, तो आप ऐसे ही याद करना इसे। तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l+b, मुझे खुद को ऐसे भी याद है ज़्यादातर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपकी लेंथ होती है लंबाई, और ये आपकी क्या होती है ब्रेथ, चौड़ाई, 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 चौड़ाई क्या कर रहा हूँ। और ये क्या होता है आपका विकर्ण, एंड विकर्ण जो होता है डी, वो क्या होता है, वो होता है आपका l² + b²। देखो जरूरी नहीं आप ये चीज़ें चेंज करो, आपको जैसे याद है वैसे ही रखना है, ठीक है। कोई भी आपको पढ़ा के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसने कहा था बताइए कमेंट में। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कितना ग्राम, सिर्फ 250 ग्राम, ओके। ये क्या होता है जी, ये ऐसे होता है, कैसे, ए से समांतर, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, ठीक है। ये तो आयत है आपकी, ये आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ये इक्वल होगी, ये इक्वल होगी। अच्छा ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, बता देता हूँ। देखो इसमें ये इक्वल होती है, ये इक्वल होती है, तो ये आपकी क्या होगी, आयत हो गई। आयत यानी रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम में क्या होती है, समांतर भुजाओं,
समांतर भुजाएं हैं वो इक्वल होती है, ठीक है। जैसे ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। सेम आयत वाला है कॉन्सेप्ट है, ये, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, ये ए है ये बी है तो 2a+b, सेम सेम कॉन्सेप्ट, आयत वाला ही है, 2l+b, ठीक। एरिया क्षेत्रफल में इसमें क्या हो जाता है, क्षेत्रफल में देखो बेस इंटू हाइट, ये आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, तो यही है आपका बेस इंटू हाइट, और इसमें कुछ नहीं है। ये आपको याद रखना है, आधार इंटू ऊंचाई। इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको दे रखा होता है, और ये देखो इसमें जो डायगोनल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ये इक्वल है ये इक्वल है, यानी अगर मैं यहाँ पे इन्हें मिला दूँ तो ये, ठीक है, और ये इक्वल होते हैं। आ गया समझ, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। पहले लो रोम्बस, कौन, सम चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये जो आपकी है ये वर्ग है, बेसिकली मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये आपकी कॉपी है किसकी, आयत की, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ओके। और जो ये है रोम्बस, ये किसकी है, ये है आपकी वर्ग की, किसकी, स्क्वायर, रिलेट करना सीखो चीजों को, स्क्वायर के। तो इसमें जो इसका पेरीमीटर होगा वो सेम उसकी तरह ही होगा परिमाप, और जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें होता था ए स्क्वायर, ठीक है, उसमें ए स्क्वायर नहीं होगा, इसमें डायगोनल से निकला है, मतलब डायगोनल इंटू डायगोनल, जो ये दोनों विकर्ण है इन दोनों को आपको क्या कर देना है, आपको, मैं इसे लिख दो यार और कोई कंफ्यूज होगा, ठीक है, विकर्ण, ठीक है। तो आपको इन दोनों डायगोनल को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, और जो एरिया है वो सेम आपका आधार इंटू ऊंचाई, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। मतलब इसमें ये हाइट होगी आपकी, ये वाली, ये क्या है आपकी हाइट है, और ये आपका क्या है, बेस है, आधार, और ये आपकी क्या होगी, ऊंचाई। बस आगे चलते हैं। पतंग, काइट, काइट में क्या होता है, काइट में पेरीमीटर सेम वही कहानी है, 2l+b वाली, ठीक है, ये है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये है, यानी इसमें ये सारी क्या है, ये आपकी वो है, मतलब इसकी साइड ही है, तो आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई करके कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसमें आप 2a+b से ही याद रख लो, ठीक है। परिमाप, ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। एरिया, इसमें भी क्या है, हाफ d1 d2, सेम कहानी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं, इस पे क्वेश्चन भी कम आते हैं। ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अभी भी आया है। पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, अब समझ जाना इसमें क्या करना है, क्योंकि वरना इरिटेट होंगे लोग जिनको आता है ए बी, मैं समझ जाता हूँ भावनाएं, फीलिंग पकड़ना मेरे कौन से हाथ का काम है, इसका राइट वाले का, ए बी सी डी, ये आपकी होगी, चारों साइड को कर दो ऐड। और इसमें जो एरिया है यही है आपका कमाल की चीज, क्या है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये क्या है, समांतर, समांतर यानी पैरेलल, पैरेलल साइड, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, यही आपका एरिया होता है। तो 2 मतलब हाफ a+b इंटू आपकी ये हाइट, ऊंचाई, बस। ये आपका ऐसे ऐसे चलती है, ये बस चलती है, ठीक है, ये बस है आपकी, और फिर ऐसे मैंने काट दिया ऐसे, तो ये आपकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। और ये आपका क्या, ए बी, ये आपकी समांतर साइड होती है, समांतर साइड, पैरेलल भुजा ये होती है असली इंग्लिश। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू आपका डायगोनल, ये रहा देखो, पी आर डायगोनल इंटू ये हाइट और ये हाइट। अगर आपको सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल दे दे, आपको पता ना हो, तो आपको क्या करना है, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल दे रखा हो और आपको 2 हाइट दे रखी हो, तो उस केस में आप 1/2 इंटू ये आपका डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 का दोनों का सम, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। षटभुज, हेक्सागन, हेक्सागन में क्या होता है, ये आपका ऐसे है, ठीक है, साइड लेंथ, एरिया अगर हमें फाइंड करना है, देखो ये इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एंड ये आपको दे रखा है, मैं बता देता हूँ बेसिकली ये आपको कैसे याद रखना है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हेक्सागन जब भी आए, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, आपको बस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से याद रखना है। देखो ये बन रहा है, 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 समबाहु त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो 6 इंटू आपको क्या कर देना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, उससे आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका आ जाएगा, यानी 6 है इंटू, फिर इसका क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर,
तो अब यहाँ पे देखो कट करूँ मैं इसे तो कितना आ जाएगा 3√3 2/a²। बस यही है। और पेरीमीटर में क्या करना है, पेरीमीटर में बस ये साइड है 6, उन्हें आप ऐड कर दो, बस हो गई। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, फोर, बस इन्हें ऐड करो एंड चलो आगे। ये आ गई आपकी मेंसुरेशन 3D। क्यूब की बात करें गन की, तो गन में क्या होता है, याद रखनी ये चीज़ें। LSA, इसे आप CSA भी बोल सकते हो, CSA यानी फुल फॉर्म क्या होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया। LSA क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है आपका CSA या LSA। सब याद है यार, बहुत मेहनत की है। ठीक है, और TSA को क्या बोलते हैं, TSA को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक बार ही बताऊंगा अब मैं चीज़ें, क्योंकि फिर जिन्हें आता है वो पागल हो जाते, पागल मतलब कहते हैं आगे बढ़ना है, क्या टाइम पास कर रहा है, ऐसे फीलिंग आती है मुझे पता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे खुद आती है तो फिर उन्हें तो आती होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो LSA क्या होता है, CSA क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसका जो LSA होता है, LSA ठीक है, वो क्या होता है, इसमें देखो कितनी मतलब a² तो है ही, और ये कितना होता है 4, मतलब इसे आप स्क्वायर लेके चलो 4a²। और जो इसका TSA है, TSA में क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 ये आ रही थी, अब इसमें ये वाला और ये वाला ये पार्ट भी शामिल हो जाता है, तो कितना हो जाता है 6a² हो जाता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। कर्व का बेसिकली ये है मतलब कि आप जैसे कोई हसीना है, कोई मोहतरमा है, उसे आप गले लगा रहे हो, तो आप किसे लगाओगे, ऐसे कर्व्ड एरिया। अब अगर मुझे आप दोनों का ये वो है, ये आप हो, मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मैं क्या करूँगा, इधर से शुरू करूँगा और ये अगर मैंने आप दोनों को रस्सी से बांध दिया, तो ये जो है ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। बट अगर मैं आप दोनों की चप्पल या आपके चप्पल भी अगर मैं इससे बांध दूँ, और ये मैं आपके सर, यहाँ तक अगर मुझे पूरा चाहिए आपके सर से लेके चप्पल तक का, तो फिर क्या हो जाएगा, पैरों से लेके सर तक का, तो वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर ऐसे सिर्फ यही चाहिए हमें कि ये गले लगे हुए हैं, हक कर रहे हैं, और इनका चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4²। खैर मेरा तो अभी कभी काम पड़ा नहीं, आपका पड़ा होगा शायद, तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो। फिर भी मैंने एक नाकाम कोशिश की आपको समझाने की। क्यूबॉइड क्या, घनाभ। घनाभ में क्या करना है, आयत लेके चलो, रेक्टेंगल ओके, या हाइट होगी ये वो ओके। क्या करना है, जब भी हमें जाना हो, बेसिकली ये जो 3D फिगर में हमें शिफ्ट होना होता है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, फिर कर क्यों रहे हैं ये चीज़, देखो बेसिकली जब भी आपको जैसे इसका कुछ भी चाहिए आपको, तो आप क्या करो, आप ना मतलब उसका जो बेस एरिया है, बेस एरिया या बेस का पेरीमीटर इनटू आप हाइट कर दो, यही चीज़ें। अब देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b होता है, l+b होता है लंबाई चौड़ाई, इनटू अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, LSA आ जाएगा इसका। TSA में भी सेम कहानी, TSA में थोड़ा सा माहौल पेचीदा हो जाएगा, कैसे, 2lb+bh+hl, याद रखने ये फॉर्मूला आपको, लंबाई चौड़ाई, फिर एक बार आपको क्या करना है, फिर आपको चौड़ाई हाइट तक जाना है, फिर हाइट से लंबाई, यानी LBH, ये इसका होता है वॉल्यूम। तो आपको अगर ये निकालना है, तो आप क्या करो, पहले 2 लिख दो बार, फिर क्या करो, इन दो को साथ में उठाओ LB, फिर प्लस लगा दो, फिर इन दोनों को उठाओ BH, फिर प्लस लगा दो, फिर इन दोनों को उठाओ HL, और बस हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA। एंड वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम में क्या करना है, वॉल्यूम में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो LBH। ठीक है, डायगोनल में क्या करना है, डायगोनल में रूट लगा दो L²B² + H², और इसका डायगोनल क्या होता है, √3 है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, A³। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है, A³, और इसका जो डायगोनल विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है √3a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद करनी है ये चीज़ें आपको वैसे भी। सिलेंडर की बात करूँ, सिलेंडर देखो, आपने देखा होगा या आपने खुद यूज लिया होगा, मम्मी जो रोटी बनाती है एकदम प्यारी प्यारी सी रोटी, तो ये जो होता है ये वाला, इसे बोलते हैं बेलन। ठीक है, सिलेंडर समझ गया, आगे बढ़ो। एंड ठीक है, तो जो इसका आयतन होता है, आयतन वॉल्यूम, वो क्या होता है, वो होता है πr² इंटू हाइट। कैसे, देखो भाई ये है आपका बेलन, ये है, ये
ऐसा होता है बेलन। तो इसमें ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ये इसका क्या है, बेस है, आधार है, मतलब सर्कल टाइप का ही होता है ना, इधर से ये गोल 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 गोल। तो पहले तो इसका क्या कर दो, इसका कर दो आप एरिया निकाल, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और फिर ये इसकी क्या है, हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आयतन आ जाता है। वॉल्यूम ये आपके प्रिज्म में बहुत काम आएगा, यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है। वॉल्यूम हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू आपकी हाइट, बस आइए समझ। जो इसका सी एस से है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कैसे, देखो बेस का पेरीमीटर लो, बेस का पेरीमीटर ले लिया 2 पाई आर, इंटू आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। हर चीज़ में मैं आपको ऑब्जर्व करा सकता हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको कराया था ऐसे, ठीक है, आ गया, समझ आ गया। अब अगर टी एस से बात करूँ, टी एस से में आपको क्या करना है, टी एस से बनता है आपके सी एस ए से, तो सी एस ए उसमें ऐड कर दो, आपका जो कर्व सरफेस एरिया वो ऐड कर दिया। और आपको क्या करना है, अब इसमें आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको समझाया था, जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, जो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसमें वो जो दो नवयुवक थे, ये दोनों जो नौजवान गले मिल रहे हैं, तो ये है एरिया सिर्फ। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो हम ये दोनों, इनका सर और पैर भी इंक्लूड कर लेते हैं, देखो ये और ये भी अब इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये भी आपका सर्कल है, ये भी सर्कल है, वर्त है, तो दोनों वर्त का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितने हैं, दो सर्कल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका होता है इसका। ये इतना अच्छे से कोई समझा ही नहीं होगा आपको, इस बात पे लाइक करो, कमेंट करो, सी एस ए प्लस ये इतना। आप मेरे साथ मेरी क्लास देगी ना बाद में मतलब कभी, वैसे यार बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, बट कभी ऐसे में मतलब चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करूँगा ना, आपका कितने ही खत्म हो, आपने ज़िंदगी में मैथ्स नहीं पढ़ी हो, फिर भी मैं समझा दूंगा आपको। वॉल्यूम, ये आपका है होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। खोखला बेलन में क्या है, खोखला, मतलब खोखले इंसान नहीं होते वैसे, खोखले विचारों वाले, ठीक है, तो खोखला है ये। इसमें वॉल्यूम में क्या होगा, जो इसका आर आर स्क्वायर है, उसमें से स्मॉल आर स्क्वायर हम माइनस कर देंगे इनटू हाइट। सेम यही कहानी है, पाई आर स्क्वायर है, बस इस आर की जगह क्या आ जाती है, इसमें दो चीज़ आ जाती है, आर और आर, एक तो ये बाहर वाली आर और एक अंदर वाली, तो इन दोनों को क्या कर दें, स्क्वायर से बाहर कर देते हैं, ये निकाल दिया। इस पर क्वेश्चन भी आया है, मैंने करवाया था आपको सी एस से। कर्व सरफेस एरिया में क्या है, वही सेम 2 पाई आर एच, बस आर की जगह आप कैपिटल आर और स्मॉल आर को ऐड कर दो। जो सी एस है, सेम कहानी उसमें, सी एस ए इसका क्या होता है, यही होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सेम आपको यही करते जाना है, बस आर की जगह आर प्लस एच, और यहाँ पे इसमें क्या करना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये देखो ये बेस का एरिया, ये यहाँ पे आपका बेस का एरिया है, ये आपका माइनस रहता है, आप कन्फ्यूज होते हो कि माइनस कहाँ आएगा प्लस कहाँ है। जब भी आपको सी एस ए की बात आएगी, सी एस ए में आपका सिर्फ ये प्लस होगा, बाकी जो आपका बेस एरिया है उसमें ये माइनस होगा। आगे चलते हैं, गोला, ये अपने पी के भाई साहब है, ये अपने गोले पे जा रहे हैं कि ई गोला पे अब नहीं रहना। तो गोला क्या होता है, ये होता है आपका, देखो एडीक्यूटी ने बड़ी बदतमीजी की है इसमें, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन में वो क्या कर रहे हैं, जैसे ऊपर तो पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपका सर्कुलर, सर्कुलर, और नीचे हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं गोलाकार, ठीक है। यहाँ पे उनको वर्ताकार देना चाहिए, एक क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे मैंने आपको करवाया ही था। मैंने बोला ना यार, मैं बहुत पैटर्न एनालिसिस करने के बाद आपको करवा रहा हूँ, टेस्ट करो और लाइक सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है। सर्कुलर तो उसे वर्ताकार लिखना चाहिए, गोलाकार होता है स्फेरिकल, क्या होता है स्फेरिकल। अब इनमें जमीन आसमान का अंतर है, अगर कोई इंसान वहाँ पे मतलब ट्रांसलेट नहीं किया, देखो यार, जैसे मतलब सर्कल है, उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जबकि आपका जो गोला है उसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 4 इंक्लूड हो जाता है, जबकि वो इंसान तो वहाँ पे ये लेके चल, मतलब वहाँ पे गोलाकार है, वो ऐसे करता रहेगा, वो कहेगा यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो इन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए, इनको ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि ये बहुत पागलपन है। किसी बड़े से बड़े मैथ्स टीचर ने भी ये बात कवर नहीं की होगी, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम, आयतन, इसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो इसका सी एस ए और टी एस ए, ये दोनों इक्वली होते हैं, क्योंकि इसमें देखो बेचारी ये गेंद है आपकी, तो इस गेंद में ये आप कैसे हक करेंगे, ये देखो ये गोलमोल कपल है कोई, ठीक है, तो ये गोलमोल है, लौट रहे हैं एक दूसरे, लौट रहे हैं तो लौटते हुए जा रहे हैं कहीं, तो इनका सी एस ए टी एस ए, सी एस ए टी एस ए आप कैसे बांधोगे, ये तो फुटबॉल बन गए। तो यहाँ पे इनके दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है, गेंद है, उसे आप ऐसे हाथ में दबोच लेते हो, और ये और पाई आर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं
हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर में क्या है, इसका क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमी का मतलब आधा कर दो, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया, 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। अच्छा, इसका सी एस ए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसे अगर हमें मतलब इसमें जाना है तो हाफ कर देंगे, हाफ से ये आ गया। अब आप कहोगे ये क्या है, इसमें टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर क्यों, समझो समझो राजा समझो। देखो ये कितना होता है, सी एस ए बेसिकली क्या होता है, सी मतलब टी एस ए होता है सी एस ए प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी एस एम जोड़ दिया मैंने 2 पाई आर स्क्वायर। अब आधार क्या है इसका, आधार देखो ये आपका ये सर्कल नहीं दिख रहा आपको, मतलब ये आपकी कोई कटोरी है, बाउल है, बाउल। पढ़े लिखे हो आप तो, मैं ठहरा गरीब इंसान, तो यहाँ पे आप बाउल बोलते होगे, ठीक है। तो ये आपकी होती है बेसिकली अर्धगोला। तो यहाँ पे ये देखो इसका मुंह भी तो ये सर्कल है, तो ये आधार का क्षेत्रफल है, ये इसमें आप ऐड कर दो तो 2 पाई आर और एक ये पाई आर कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। बस ऐसे किसी ने नहीं ऑब्जर्व कराया होगा। अब खाइए आइसक्रीम, मेरे खुद के नहीं हाथ में आ रही, बट कहने में क्या जाता है, फेंकने में क्या जाता है। सलेंट लेंथ, ये होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई। वैसे भी अभी तो कोल्ड चल रही है, कोल्ड में आइसक्रीम की जगह कुछ और ही मिलना चाहिए, तब तो ठंड उड़े, वो ही नहीं मिल रहा। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, आयतन। कोल्ड कोल्ड, ठंडा ठंडा। सलेंट हाइट, बेसिकली ये होती है आपकी आइसक्रीम की तरह कोण। ये देखो ये वाला, ये कर दिया और फिर मैंने ये कर दिया, टोपी पहना दी। तो ये जो इसका होता है, ये आपकी है हाइट, ये क्या हाइट, और ये होती है आपकी स्लैंट लेंथ, ये होती है इसकी त्रिज्या, रेडियस। ओके, तो जो इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालनी है एल, तो आपको क्या करना है, ये आपका बेसिकली देखो यार, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं बन रहा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, मतलब पाइथागोरस पर में एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ तो यहाँ हो रही है। तो एच स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या घोर पाप कर दिया, ये अनर्थ कैसे हुआ। सही तो हो रहा है वैसे, सही तो है, सही तो है, क्या सही है, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, हाँ हाँ, कर्ण स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मुझे चाहिए लेंथ, ठीक है, सही है, मैं मतलब एकदम ऐसे उल्टा देख लिया। तो यहाँ पे देखो ये है, तो अगर मुझे सिर्फ ये चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, रोड कर दूंगा स्क्वायर यहाँ किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हाइपोटेनस है, ये निकालना है। तो हाइट और ये रेडियस, ऊंचाई और ये त्रिज्या, तो यहाँ पे इसका रूट कर दो और ये आ गई आपकी वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम, बस आपको क्या करना है, जो सर्कल, जो आपका क्या बोलते हैं उसे, बेलन, बेलन सिलेंडर, सिलेंडर का आप ले लो आयतन और उसका 1/3 कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इसका आ जाएगा वॉल्यूम। सी एस से क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है बिल्कुल सिंपल पाई आर एल, पाई आर एल। टी एस से क्या होता है, टी एस से में आपको पता ही है, ये आपको ऐड करना है पाई आर एल, सी एस से तो करना ही है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रहा बेसिकली यार। इसमें अब आपको क्या करना है, आधार का सेट, मतलब बेस एरिया, बेस एरिया क्या है, देखो ये सर्कल बनता हुआ नहीं नजर आ रहा आपको, ये सर्कल, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, एल प्लस आर। बस यही आपका होता है इसका सी एस ए, मतलब टी एस ए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक, छिन्नक होती है बाल्टी, नहा लो अब। मैं तो सुबह सुबह नहा लेता हूँ, इसलिए कोल्ड जल्दी हो जाती है यार मुझे, मतलब तभी तो मेरी ऐसे वॉइस कभी कभी क्लियर नहीं आ पाती। सर्दी में मेरे ये थोड़ा रहता है क्योंकि मैं ठहरा डिसिप्लिन इंसान, सुबह नहाना, अगरबत्ती करना, बहुत कुछ रहता है जीवन में, ठीक है। तो मतलब डिसिप्लिन लाइफ है, फिर काम करना, पढ़ना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जीवन में। कभी मिलेंगे तब बताएंगे। ये देखो ये बाल्टी, मतलब यहाँ पे ऐसे कट करके ये आपका हो जाता है छिनक, छिनक छिनक ओ बाजीगर, ठीक है, छिनक छिनक नहीं, वहाँ पे ठुमक ठुमक होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम कहानी है। ये यहाँ पे आर कर लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, R1 R2 कर लो ना यार, R1 - R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो स्लेंट लेंथ हो जाएगी ये आपकी, ठीक है, ये वाली, ये लेंथ हो जाएगी आपकी L = H² प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर। और जो इसका सी एस से होता है वो मैंने बताया था, जब भी आपको ऐसे कुछ करना हो तो ये शंकु का ही है, बस ऊपर से हमने थोड़ा ये काट दिया, ये मतलब ये आइसक्रीम थी ऐसी, कोन वाली आइसक्रीम थी जो सिनेमा हॉल में आप बैठ के खाते हो अपने साथी के साथ,
बट वो साथ ही कुछ टाइम के लिए रुका था, फिर आपके तो टूटा हुआ साज हूँ मैं, फिर बस बात खत्म। तो यहाँ पे अगर मैंने इसे काट दिया तो ये आपका क्या बन गया, छिनक बन गया, छिनक छिनक। ठीक है, छिनक। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में देखो पाई आर एल है, आप यहाँ पे क्या कर दो, R1 प्लस R2 कर दो। ठीक है, टीएस से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या, वही कहानी वही कहानी, वही यार पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, बस आपको आर की जगह R1 R2 लिख देना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, R1 का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर और फिर R1 और R2, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिज्म की, जो आपको ज़्यादा सताया है। एडीक्यूटी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे, प्रिज्म पिरामिड पहले नहीं पूछते थे, सिलेक्शन पोस्ट स्टेनो में तो बहुत क्वेश्चन आए, सीजीएल में थोड़े कम आए बट आए हैं, सीएचएसएल में भी आए, तो अभी और भी जो एग्जाम होंगे उनमें आते रहेंगे। सो प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म वही होता है जिससे वो स्पेक्ट्रम निकाला गया था, वो आपको पता होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। पता है मैंने इंग्लिश की जो वन शॉट कराए थे आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो देखना, बहुत वैल्यू थी उसमें। उसमें मैंने ग्रीन रखा था इसका, क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड पीपीटी का कलर क्यों रखा था पता है, क्योंकि ग्रीन कलर हमारी आइज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये आपका जो वाइट है, ब्लैक है, ये आइज़ के लिए सही नहीं है। आपको पता होगा अगर आप फेस कर रहे हैं, आपकी आइज़ में पेन हो रहा होगा, ग्रीन में नहीं होता उतना। क्यों, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम के बिल्कुल बीच में आता है, ये नहीं आते, ये यहाँ पे आते हैं, ये आता है बिल्कुल बीच में, इसलिए आपको पता होगा। मतलब आपको हरियाली में बैठना, हरियाली में घूमना अच्छा लगता है, इसके लिए ग्रीन इसलिए रखा था मैंने। बट आप तो ठहरे वो, मतलब आपको हर चीज़ रंगीन चाहिए, इसलिए तो आप वाइट छोड़ के बार बार क्रोम पर भाग जाते हो, यही चीज़ आपको जीवन में पीछे ले जा रही है। ठीक है, तो ग्रीन इसलिए रखा मैंने, आपका भला सोचा, क्योंकि मैं ठहरा यार नॉलेजेबल इंसान। देखो मतलब मुझे इतना फिजिक्स का नॉलेज है, स्पेक्ट्रम के बीच में आ रहा है, किसे पता होगा, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में तो नहीं पता होगा शायद किसी को, तभी यहाँ पे रखते हैं। बट फिर मैंने यहाँ पे स्विच किया कि आपको थोड़ा रंगीन दिखे, रंगीन मिजाज के आदमी हो आप, तो रंगीन शौक पूरे कर रहा हूँ आपके। ये है आपका इसका आधार, बेस, ये भी आधार है। और ये है लेटरल फेस यानी तिर्यक, तिर्यक फलक, तिर्यक फलक। ओके 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 ओके, फलक तक चल साथ मेरे, ठीक है वो वाला, ये आपका फलक है आपका। ठीक है, इसका जो सी एस ए होता है, जो आपका इसका क्या सी एस ए क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका क्या होता है, बेस का जो पेरीमीटर है, बेस का पेरीमीटर इनटू बीपी बढ़ा दो और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दी, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आनी ही नहीं है। टीएसए में क्या करना है, टीएसए में हम सी एस ए को ऐड कर देते हैं, प्लस जो एरिया है, यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला दो बेस होते हैं इसमें। पिरामिड में क्या डिफरेंस आएगा, पिरामिड होता है ऐसे, आपने वो मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, यहाँ पे ये टोपी रहती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एरिया रहेगा, ये वाला सिर्फ, ये वाला यहाँ पे देखो ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो यहाँ पे 2 इंटू बेस एरिया हो जाता है, यही डिफरेंस है। वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में आपको वही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो, यही चीज़ आपको वहाँ चलती है। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाफ हो जाएगा, अभी आगे क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट हम बात करते हैं समबाहु त्रिज्म, त्रिभुज प्रिज्म की, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म। इसमें क्या करना है, देखो सी एस ए क्या हो जाएगा इसका, इसका जो सी एस ए हो जाएगा वो देखो, इसमें इसका पेरीमीटर क्या है, 3a, 3 इंटू साइड इंटू ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो, 3ah हो गया। अब इसका टी एस ए चाहिए, तो टी एस ए में क्या करूंगा मैं, ये वाला आप ऐड कर दो सी एस ए, प्लस आपका जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार इसमें क्या है, इसमें जो बेस है वो बेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका एरिया क्या होता है, √3/4a²। परंतु कितने होते हैं इसमें बेस, 2 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया, कुछ दिक्कत नहीं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार इसमें क्या है, आधार यही आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4a², और इसे आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। अच्छा अगर स्क्वायर प्रिज्म की बात करें तो वहाँ पे भी सेम कहानी, स्क्वायर प्रिज्म यानी आपका ये वर्ग है, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, 4a इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। टीएसए में क्या हो जाएगा, सी एस ए ऐड करो, और फिर आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया a², उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया, आधार a² और इंटू हाइट कर दो, आपका ये भी क्लियर हो गया। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में होता है देखो, तो आधार क्या होता है इसका,
आधार का पेरीमीटर L प्लस P, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपकी आयत का परिमाप हो गया। आयत का परिमाप रेक्टेंगुलर यानी आयत बनेगी, उसमें रेक्टेंगल बनेगा, फिर आप इसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका सी एस ए हो गया। टी एस ए में क्या हो जाएगा, टी एस ए में आप सी एस ए ऐड कर दो, एंड देन फिर वही कहानी 2 इंटू बेस एरिया। बेस क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बस। और जो आपका वॉल्यूम है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, आधार क्षेत्रफल है आयत, रेक्टेंगल, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसे हाइट से कर दो, बस। ये तो आपका क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड का आपका हो गया, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। पेंटागोनल, पेंटागोनल में आपको क्या करेगा, जो एरिया है वो आपको ऑलरेडी देखा, क्योंकि आप इसका निकाल नहीं सकते, थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा आपको, मैं भी यहाँ पे चिपका के लेके आ जाता, बट वो याद नहीं होता थोड़ा, तो आप कर सकते हो। सी ए से क्या हो जाएगा, देखो कितनी साइड है, 5 इंटू ए, हमें बांधना होता है तो कर दिया, और फिर हाइट कर दो, ये तो सिंपल है आपका। अब टी एस ए में सी एस ए ऐड कर दो, फिर क्या करना है, 2 इंटू जो बेस है उसका एरिया, बस, एरिया ऑफ टू बेस। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस, ये आपको दे देगा वो, इंटू हाइट। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो ये आपको दे देगा, ठीक है, इंटू हाइट। हाँ, अगर आप कहीं मोक लगा रहे हो, मोक में तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे, और वो आपको देंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो खुद को सिग्मा दिखाना है, एंड आप ठहरे अल्फा, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म, षटभुजाकार प्रिज्म, इसमें क्या करना है, मैंने आपको 10 बार बता दिया, अब 1000 बार बताता हूँ। सी से पेरीमीटर क्या होता है इसका, 6 है, इंटू हम क्या कर देते हैं, हाइट कर देते हैं, अपना आ जाता है। टी एस ए में सी एस ए ऐड कर दो, फिर क्या करना है, आपको बताया था मैंने, आधार का क्षेत्रफल। हेक्सागोनल में क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये आपका इसका एरिया होता है, इंटू इसे क्या कर दो, 2 से कर दो। भाई मैंने अभी आपको हेक्सागोनल जब पढ़ाया था, आपको हेक्सागोनल षटभुज बताया था, उसमें क्या था, उसमें था हेक्सागन में देखो, मतलब आपके 6 बनते इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे, देखो बन रहे ना, हाँ बन रहे, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, एंड फिर यह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। वॉल्यूम में क्या है, यह आपका आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, यही है, एंड उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ओक्टागोनल में क्या करना है, ओक्टागोनल में करना है, ओक्टागोनल यानी अष्टभुजाकार में 8a इंटू हाइट कर दो, सी एस से जोड़ ऐड कर दो, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, फिर भी बता रहा हूँ मैं, 2 इंटू एरिया ऑफ टू बेस कर दो, एरिया ऑफ बेस, इसमें भी आपको देखो पेंटागोनल और ओक्टागोनल, इन दोनों में आपको देगा वो एरिया ऑफ बेस, और वही कहानी जो पहले चल रही थी। अब आते हैं पिरामिड पे। पिरामिड आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, मम्मी 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 मम्मी, ठीक। तो यहाँ पे ये ऐसे होते हैं, यहाँ पे ये नुकीला होता है, नुकीला होता है मतलब इसमें बेस सिर्फ यही है, ये वाला कोई बेस नहीं होता है, तो यहाँ पे हम बेस सिर्फ एक लेंगे। तो इसका जो एल एस है या सी एस है, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अब इसमें नॉर्मल हाइट काम में नहीं आएगी, अब अगर हम पिरामिड पे आ रहे हैं तो हम किस पे आ रहे हैं, शंकु पे आ रहे हैं। अच्छा, इसे एक और तरह से मैं ऑब्जर्व करा सकता हूँ आपको, ये मैंने उस क्लास में आपको बताया था। देखो जब भी प्रिज्म की बात आए, ठीक है, प्रिज्म की बात आए मतलब बेलन की बात हो रही है, किसकी हो रही है, बेलन की, सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर, सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है, सिलेंडर की बात हो रही है, तो आपको हमेशा यही लेके चलना है। देखो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है उसका। इसका एरिया क्या होता है, एरिया में सी एस सी ऐड कर देते हैं, फिर आपका जो बेस एरिया होता है वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन में देखो ऐसे ये होता है ना आपका, ये वाला तो 2 इंटू बेस स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया आपका, इसका और इसका, ये सेम फॉर्मूला इसमें काम करता है। प्रिज्म मतलब सिलेंडर, बेलन आपको लेके चलना है, बेलन के फॉर्मूले याद रखिए, और माइंड में रखिए कि भाई देखो जैसे पाई 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका है पेरीमीटर है बेस का, और ये आपकी हाइट है, ये आपका सी एस से निकल के आ गया। सेम कहानी है टी एस ए में भी, यही हो जाएगा कि ये ऐड करना है, और फिर हमें बेस एरिया 2 इंटू बेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर उसमें ऐड होता है, वही इसमें करना है। वॉल्यूम में क्या करना है, बेस एरिया इंटू हाइट, बस। ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है। अब जो आपका ये है पिरामिड, इसे आपको लेके चलना है शंकु से, शंकु यानी कोण। कोण में क्या होता है, कोण में आपको पता होगा जो इसका सी एस ए होता है, कोण का सी एस ए क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कोण का सी एस ए होता है आपका क्या, क्या, पाई आर एल, पाई आर एल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस, जो भी इसका बेस है, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वो इंटू आपको ये स्लैंट हाइट लेनी है, ये वाली, इसमें भी ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो मतलब बेसिकली इसका होता क्या है, ये आपका शंकु है, कोण है, तो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल है ना, वर्त है ना, वर्त का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, पाई आर ही आ रहा है, यानी इसका हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मुझे पता है स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि मुझे पता है, कैसे पता है, वो बस पता है, वो सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी दिन एक्सक्लूसिव कंटेंट में। तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ करना है, एंड पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, आ गया समझ। अब शंकु का जो आपका होता है कोण का टीएसए, टीएसए क्या होता है, टीएसए में पहले तो हम सीएसए ऐड कर देंगे, फिर बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या होता है इसमें, बेस का एरिया यही तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे क्या आता है, बेस एरिया आता है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या है, बेस का एरिया है, ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बेस का एरिया इंटू हाइट, तो ये आपका पिरामिड यानी कोण, पिरामिड इक्वल टू कोण, ऐसे याद आपको रखना है। अब आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, कोई नई बात नहीं है, आपको यहाँ पे ये लिख देना है, फिर यहाँ पे जो भी आपका आ रहा है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है तो इसमें इसका पेरीमीटर क्या होता है, 3 होता है, और स्लैंट हाइट कर दो। टीएसए, टीएसए में देखो ये वाला तो ऐड कर दो सिंपल, और फिर इसका बेस एरिया, बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 a²। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच किसका, कोण का, तो यही कहानी यहाँ पे 1/3, और ये क्या, बेस एरिया, बेस एरिया ये वाला, और हाइट ये वाली। बस आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, वॉल्यूम में हमेशा आपको हाइट यही लेके चलनी है, या नहीं आप यहाँ पे स्लैंट लेंथ लेने लग जाओ, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ओके, मैं बताना भूल गया शायद, तिर्यक ऊंचाई पहले बता रखा बहुत सारा। तो यहाँ पे देखो वही याद करना है भाई, सी एस ए क्या होता है, कोण का क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एल आएगा, वहाँ पे देखो यहाँ पे उसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे एच आ रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड है तो यहाँ पे पेरीमीटर और बेस ये आ गया, बाकी सब चीज़ें सेम रहनी, यहाँ पे बेस एरिया ये आ गया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस एरिया की जगह ए स्क्वायर आ गया, हाइट सेम चीज़ चलनी है। यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, देखो ये एक ही ऐसा प्रिज्म है जहाँ पे आपको ये स्लैंट लेंथ निकालने को भी बोल सकता है, तो कैसे निकालोगे, तो वो आपको हाइट दे देगा कि भाई इसकी हाइट है 20, आ रहा है समझ, ये आपको मान लो वो दे दिया 3, 3 है इसकी हाइट, फिर ये आपकी होती है बेसिकली, ये देखो ये तो होता है आपका तिर्यक, तिर्यक फलक होता है, ठीक है, तिर्यक फलक लेटरल फेस, और ये जो होता है ये वाली, ये देखो ये आ रही नहीं, ये रही, ये आपकी होती है एल, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये आपकी हाइट है, ये होती है ए, और जो ये वाली है, ये वाली ये होती है आपकी a/2, तो अगर ये आपको 10 दे दी तो ये ऑटोमेटिक कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 आ गई, तो ये आपका आ जाएगा एल स्क्वायर, कैसे, इन दोनों को ऐड करके, जैसे यार ये 3 है, ये आपको मान लो ये आपको दे दिया कितना, ये 8 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 हो गई, तो ये 4 हो गई, ठीक है, ये तो अपना ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 5, ये कितना जाएगा 5। अच्छा आप कहोगे नहीं मुझे निकालना है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, यानी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस ये यहाँ पे आपका कितना 8, यहाँ पे 8/2 यानी 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 25, और इसका रूट लेंगे 5 आ जाएगा। ये आपके ट्रिपलेट होते हैं, आपको पता होगा, 3 4 5, ठीक है। अब इसका कोई मल्टीपल भी दे सकता है आपको, जैसे इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो ये भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। अगर मैं इसे 5 से कर दूं, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, तो ये भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। तो वो ऐसे भी खेल सकता है आपके साथ, आपके साथ तो कोई भी खेल सकता है। हेक्सागोनल पिरामिड, षटभुजाकार, उसमें क्या करना है, सेम कहानी है, बेस एरिया की जगह 6 से लगा दो, यहाँ पे बेस एरिया की जगह मैंने 10 बार बता दिया आपको, √3/4, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं इसमें, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1/3 6 इंटू ये आपका √3/4 a², और ये आपकी हाइट, ये आपका क्या होता है बेसिकली बेस एरिया। तो यही चीज़ है। अब मैं आपको समअप करके बताऊँ तो आपका देखो, इसका जो सी एस ए होता है, सी एस ए आपका क्या होता है, हाफ इंटू ये आपकी होती है कितना, बेस पेरीमीटर बीपी इंटू हाइट, आ रहा है समझ, ठीक है। टीएसए क्या होता है, टीएसए होता है ये वाला है ना, ये पूरा ये उठा के यहाँ पे रख दो, सी एस ए प्लस जो बेस एरिया है, बेस
एरिया। जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3, और ये आपका बेस एरिया और फिर हाइट। यही सेम कहानी कोण में चलती है। कोण में क्या होता है, कोण में होता है आपका, देखो मैं आपको याद कराने आया हूँ, वरना मैं एक बार लिख के छोड़ सकता हूँ कि पढ़ लो, ठीक है। ये आपका सी एस ए होता है। टी एस ए क्या होता है, सी एस ए को ऐड कर दो और फिर बेस एरिया, बेस एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं करके बता दूँ आपको, क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला प्रश्न है, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन सेंटर एंगल। मतलब एक सेक्टर है, अच्छा हिंदी में क्या दे रखा है, पिर्जे नहीं, पिया नहीं, पिया ये त्रिज्यखंड है, क्या है, त्रिज्यखंड। ओके, हिंदी में त्रिज्यखंड बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे थोड़ा पिया, आप थोड़े से यहाँ पे त्रिज्या हो जाइए, ये त्रिज्या। एक सेक्टर ऑफ सर्कल हैज ए सेंटर एंगल ऑफ इतना, रेडियस दे रखी है। अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल हैज ए सेंटर एंगल ऑफ इतना, रेशियो ऑफ एरियाज। बोल रहा है कि एक सेक्टर है, ये सर एक सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर होता है, ये वाला, ये आपका पूरा, ओके, ठीक है, ये आपका सेक्टर है। इसी का एक केंद्रीय कोण आपका इतना है, त्रिज्या इसकी इतनी है, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या इतनी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो, एक ही अगर आपका सेक्टर है, उसी का मतलब एक वर्ग, वर्त है, ये क्या है, सर्कल है, जिसे वर्त बोलते हैं हिंदी में, सर्कल है, ये त्रिज्यखंड है, सेक्टर। इसी का अगर कोई दूसरा भी सेक्टर बनाओगे आप, तो उसकी भी रेडियस साथ ही रहेगी। मान लो आप बोले कि सर ये बना देता हूँ, बना दो, ये इसकी रेडियस 7 ही है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे रेडियस सेम है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू सेम रहती है 22/7, थीटा यहाँ पे हमें चेंज दे रखा है, रेडियस यहाँ पे 7 दे रखी है, दोनों की इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो आपकी चीज़ डिपेंड करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ आपके इस पे, केंद्रीय कोण पे, सेंट्रल एंगल पर डिपेंड करेगी। तो इसका एंगल कितना है, 120 है, और इसका कितना है, 2 पाई/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है इंटू 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 3×18, ये यहाँ पे 60, कितनी बार, 2 बार, 2 से 2, यानी 1:1 आपका आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर। किसी को नहीं पता, अब देखो जिनको पता है, जो थोड़े एडवांस लेवल है, जो ये चीज़ समझ गए, वो क्या कीजिए, आप स्किप कीजिए। जिनका बेसिक उड़ा हुआ है, वो ऐसे समझिए कि मान लो पहले वाले का θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये रेशियो लेना है हमें, अनुपात ही बताना है, ठीक है। यहाँ पे ये है θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये देखो, ये इससे ये चला गया क्योंकि रेडियस यहाँ पे 7 ही है, तो 7×7 लिखोगे, 7×7 चला जाएगा, 360 से 360 जा रहा है। बचा क्या, θ1 और θ2। θ1 120 दे रखा था, और θ2 इतना दे रखा था, जो मैंने लिख दिया। आया समझ, ऐसे समझना होता है। अगर ऐसे समझने लग गई दुनिया, तो डिवोर्स कम होने लग जाएंगे। ए रेगुलर पॉलीगन हैज ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू इतना, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। आंतरिक कोण हमें दे रखा है, भुजाओं की संख्या। जब भी आपको इंटीरियर एंगल बोले, आपको एक्सटीरियर एंगल से करना है। क्यों सर, क्योंकि इसका फॉर्मूला बड़ा ही अजीब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद नहीं रहेगा, याद रहेगा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये याद रखो, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग होता है 180। यहाँ पे इंटीरियर दे रखा, आंतरिक 150। ये हमें क्या चाहिए, हमें एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। हमेशा आपको एक्सटीरियर अगर दे रखा हो तो कुछ मत निकालो, वरना एक्सटीरियर निकाल लो, बाह्य कोण। इसमें से गया कितना, 30 डिग्री आपका आ गया। भुजाओं की संख्या, तो एक्सटीरियर एंगल में होता है, एक्सटीरियर एंगल में आपका 300 n बराबर हो जाएगा आपका 360/30, है ना, क्लियर है यहाँ तक, ओके। मतलब एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360/n। एन हमें, एन होता है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड, ये हमें निकालनी है। तो एन यहाँ पे गया 360/a, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से इससे कैंसिल कर दीजिए, एन बराबर क्या आ गया, 12 आपका आंसर। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात।
सिमिलर ट्राइंगल है, रेशियो दे रखा है। तो देखो, जो एरिया का रेशियो होता है A1/A2, वो साइड का जो एरिया होता है इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 3 और 5 का स्क्वायर, 9 और 25 इनका एरिया हो जाएगा। यानी ये आपका 2D में चलता है, ये चीज़ें 1D की है। तो 2D में जब भी आप आओगे स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। 3D में जाओगे, अगर वॉल्यूम आता है यहाँ पे, तो हम क्यूब करते हैं इसका। साइड आ जाए, आपका पेरीमीटर आ जाए, ठीक है, हाइट आ जाए, ये सब चीज़ें 1D की है। तो जब भी ये पूछेगा हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। एक होता 1D, फिर 2D और फिर 3D। 1D से 2D में जाना है, स्क्वायर कर दो। 1D से 3D में जाना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इतना डिटेल मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ें आपको पेड बैच में नहीं बताई जाएगी। 100 मीटर तार से गोलाकार या वर्गाकार बगीचा घेरा जाता है। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। हाँ, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको बस याद रख लेना है। 100 मीटर तार दे रखा है, गोलाकार या वर्गाकार। देखो, यहाँ पे गोलाकार और वर्गाकार। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोलाकार नहीं है। एडीक्यूटी की ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जो मैंने आपको 1000 क्लास, 1000 तो मैंने ली नहीं, बट जितनी भी क्लास मैंने ली है सब में मैंने बताया कि एडीक्यूटी वाले नशे में है। पता नहीं कौन से में, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वर्गाकार, वर्ताकार लिखिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर्कुलर सर्कुलर होता है, वर्ताकार सर्कल। अगर गोलाकार होगा तो गोलाकार को बोलते हैं स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। स्पेयर, स्पेयर यानी क्या होता है, गोला। और आपका स्फेरिकल यानी गोलाकार। तो यहाँ पे आप कहोगे सर इससे क्या ही फर्क पड़ता है? पड़ता है मित्र। सर्कल, सर्कल, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जबकि जो आपका गोला होता है स्फेयर, उसका क्या होता है, 4πr²। तो डिफरेंट है, सेम सेम बट डिफरेंट। ओके, नो मनी नो हनी, नो मेंसुरेशन नो मार्क्स। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कीजिए, वर्ताकार कीजिए। एंड एडिक्यूटी वाले भी ये मेरी क्लास देख के आप भी थोड़ा सीख जाइए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, सबसे ज़्यादा होता है आपका सर्कल का, सर्कल के बाद होता है स्क्वायर का, और उसके बाद होता है आपका ट्राइंगल का एरिया। ये आपका क्या है, वृत्त। ये आपका वृत्त है, और ये आपका है त्रिभुज। एरिया का अनुपात, अधिकतम, अधिकतम क्षेत्रफलों का अनुपात फिक्स है, आप ये याद रख लीजिए। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। आप कहोगे निकालो सर, निकाल दूंगा मैं, तो क्या है, ये है सर्कल और ये है आपका वर्ग, बोल रहा है नहीं, यहाँ पे वर्ग यानी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, इसका होता है πr² होता है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। वृक्क का क्या होता है, वृक्क का होता है a²। भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है, भुजा देखो सर्कल दे रखी है यहाँ पे, तार कर रहे हैं हम। तो वर्ग की, आपकी वर्त की, सॉरी वर्त, सर्कल की परिधि, पेरीमीटर होता है 2πr। इसमें आप 4 का डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका इसका एरिया आ जाएगा। तो 2πr/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखो ये πr² बाहर आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड देन ये यहाँ पे π2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 4/π। और जो कि कितना होता है देखो 4, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14। अब आप इसमें डिवाइड कीजिए, यहाँ पे ये हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पे 2 0, 400 के अंदर 314 का डिवाइड कीजिए, एक बार गया 314। यहाँ पे कितना बच गया, 86। 86 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसमें दो, 31 का कितनी बार चला जाएगा, 31 का जाएगा 2 बार, देखो 31 2 62, 3 बार कितना 93 होता है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1.2 वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप याद ही रख लेना, फिक्स है। ओके, 4/π की वैल्यू क्या होती है, 1.27 होती है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार के प्रिज्म की ऊंचाई एपी में 4 से 16 सेंटीमीटर तक, कुल आयतन बताइए। प्रिज्म है, ओके, स्क्वायर बेस ऑफ हाइट। एपी में, एपी क्या होती है सर, एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें ऐसे चलती है जैसे 4 से 16 तक है ना, 4, फिर इसके अंदर आप ऐड कीजिए, कितने 2 कर दीजिए 6, फिर
आपके कितनी साइड है ये, 4 लेयर में है ये, 4 से 16 है, 4 से 16 तक है 4 लेयर। तो यहाँ पे इक्वल चीज़ें हुई है, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी यहाँ पे 4 4 ऐड हो रहा है, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 लेयर है। तो अब इन्हें ऐड कर दीजिए, देखो 8 20 40, ये आपकी टोटल हाइट हो गई। आपको नहीं समझ आया होगा मुझे पता है, मैं समझा देता हूँ। ये देखो ये आपका प्रिज्म मान लो, एक की हाइट है आपकी 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, पूरी कंबाइंड हाइट कितनी हो गई, 40 हो गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे चलती है, 2 4 6 8, यानी 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, सार्वअंतर डी, कॉमन डिफरेंस आपका सेम होता है। ये मैंने आपको करा रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर भी बेसिक से करा रहा हूँ तो मेरा फर्ज है आपको बताना। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ पे ये 40 हो गई। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 लेयर है तो 4, 2 फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, और 16 है लास्ट टर्म। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 2 बार, ये 20 20 इंटू 40, ऐसे भी आ जाएगा। आया समझ? तो यही चीज़ इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको ऐसे करके भी बता दिया। नाउ ये बोल रहा है आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या होता है। प्रिज्म जब भी आपको दिखे तो प्रिज्म का मतलब क्या है, प्रिज्म का मतलब है बेलन। बेलन को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर ओके। सिलेंडर का आयतन क्या होता है सर, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई आर स्क्वायर क्या है, देखो ये आपका, आप मम्मी को देखे होंगे ये रोटी जब भी बनाती है वो, तो ये बेलन ऐसा होता है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है गोल गोल, ये होता है सर्कल, वर्त होता है, ये भी वर्त है। यानी इसमें 2 सर्कल आते हैं एक बेलन में, आते हैं या नहीं आते हैं सर, 2 आते हैं, 2 आते हैं। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। पाई आर स्क्वायर क्या है सर, पाई आर स्क्वायर है आधार का क्षेत्रफल, ये इसका आधार ही तो है जिस पे ये टिका है। मान लो बेलन को ऐसे रख दिया तो ये इस पे टिका है ना। तो इसी चीज का, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है इंटरेस्ट, मजा नहीं, सुकून नहीं। तो ये जो चीज है यही आपका सर्किल है, आधार। तो यहाँ पे प्रिज्म से बेलन याद करना है, तो यहाँ पे ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया इनटू क्या है, हाइट है सर, ऊंचाई है। वही चीज आपका प्रिज्म होती है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्लियर है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार है यहाँ पे वर्गाकार, भुजा कितनी है 5 है, तो वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 40, बस। तो 25 चौक 100, ये आपका 1000 आ गया आंसर। ऐसे आपको चीज़ें करनी होती है, क्लियर है। प्रिज्म मैंने आपको और बेसिक से अभी समझाया था, आपको फॉर्मूला वगैरह से क्वेश्चन भी करा दिए। एक शंकु को आधार के समांतर काटा गया है, खंड और छोटे शंकु के आयतन का अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। एक कोन इज कट पैरेलल टू द बेस, वॉल्यूम रेशियो ऑफ फ्रस्टम एंड स्मॉल कोन इज इतना, एंड हाइट रेशियो। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत, आपसे बहुत सारे पूछे गए हैं। ये सिमिलरिटी पे बेस्ड होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं सर, सिमिलरिटी पे, समरूपता पे, ओके। एंड ये मैंने आपको अच्छे से करवाए भी थे। एडीक्यूटी का ये फेवरेट टाइप है। अब और बता देता हूँ करना कैसे। फ्रस्टम क्या होता है सर, बाल्टी होती है, ये आपकी आइसक्रीम है, ठीक है, शंकु है। अब इसे आपको आया गुस्सा और आपने काट दिया, काट दिया, काट दिया सर, वो अलग बात है, आपका भी काट दिया। फिर किसी ने अगर आप किसी का काटोगे कोई आपका काट के चला जाएगा, वो अलग मैटर है। यहाँ पे आपने काटा, ठीक है सर काट दिया। ये अब देखो ये छोटे वाला शंकु इतना सा बच्चा सा है, बेबी छोटा सा, तो यहाँ पे इसका है 1 रेशियो, और ये जो बचा हुआ है बाल्टी जैसा बना हुआ ये वाला, ये इसका रेशियो दे रखा है 7, ओके सर। तो देखो ये जो बड़ी सी पूरी आइसक्रीम है उसमें कितनी चीज़ हो गई सर, एक तो ये छोटा सा बच्चा और एक ये बड़ा सा बच्चा, दोनों बच्चे मिलके क्या बन गए, ये आपके 8 पापा। क्या बन गए, पापा, किसके, पुनीत के, कौन, वरुण धवन, पापा है मेरे पापा।
डी। तो ये आपके बन गए। ओके, वन 1 और 7 8। यानी अब देखो इनका ऊंचाई का अनुपात, इसकी हाइट कितनी है सर 1 है, और इसकी पूरी हाइट कितनी है सर 8 है। 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 और 8, तो इनका अब आप क्या कर दो, इनका आप इसका ले लीजिए आप, मतलब उसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ले लीजिए। यहाँ पे ले लिया क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट 1 आएगा, इसका क्यूब रूट 2 आएगा। ये पूरा इतना क्या है, ये पूरा इतना, इसकी पूरी आई है 2। हमें क्या बताना है, ऊंचाई का अनुपात बताना है इन दोनों का। तो इसकी 1 है छोटे वाले की, तो ये जो बचा हुआ है उसकी कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 निकालो 1। तो रेशियो क्या आ गया, 1:1। आया समझ, नहीं आया वापस समझा देता हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आया आपको ऐसा देगा, आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो यहाँ पे खंड दे रखा है, पृष्ठम दे रखा है और ये दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करो, बड़े वाला आपका कौन आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, वो 8 हो गया। 8 का क्यूब रूट लो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और छोटे वाला का ऑलरेडी क्या है, 1 है, तो 1 का क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 1 ही आ जाएगा। तो ये इनका किसका रेशियो है, ये इनके हाइट का रेशियो आता है। हाइट का रेशियो आ गया, ठीक है सर आ गया। तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, तो उसकी हाइट कितनी आ गई, 1। ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ए स्पेयर ऑफ रेडियस इतना मेल्टेड टू फॉर्म 8 आइडेंटिकल स्पेयर, मतलब एक गोला है, उसे पिघलाकर 8 समान गोले बनाए। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, सरफेस एरिया का हमें बताना है अनुपात, रेशियो क्या, ओके। जब भी किसी चीज को पिघला हो, कि पहले वो सख्त लोंडा था और फिर वो पिघल गया, पिघला, तो उसका क्या हो गया, आयतन, आयतन समान होती क्या, आयतन वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे समझो कि ये आपकी आइसक्रीम थी, ठीक है, आपने धूप में रख दी किसी कटोरी में मान लो डाल के, और आप थोड़े अमीर हो तो आप बाउल बोलते होंगे उसे, बाउल में डाल के रख दी। अब वो पिघल जाएगी, तो भी आपको चीज़ तो वो उतनी ही मिलेगी उसमें, हाँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी सर, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, बड़े वाले का क्या है, 4 पाई r क्यूब, त्रिज्या का ही डिफरेंस रहता है, रेडियस का ही, इसका 4, ये कितने में, 8 में टूटा है, 4 पाई r क्यूब, 4 पाई से 4 पाई गया सर, आर क्यूब है। यहाँ पे देखो क्यूब रूट ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे आर क्यूब हट जाएगा, यहाँ पे 8 का क्यूब 2 बार आ जाएगा, आर से भी क्यूब हट जाएगा, यानी इसकी जो रेडियस है वो इसकी 2 गुनी के बराबर है, यानी जो ये छोटे वाले हैं उनकी रेडियस इसकी, त्रिज्या इसकी आधी, आधी है सर। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी आपको ये बोले पृष्ठीय या सरफेस, तो आपको टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेना होता है, टीएस से नहीं लेना होता उस टाइम, ठीक है सर। वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। इनका ही हमें रेशो बताना है, तो देखो ये चीज़ें सब सेम रहेगी, बस रेडियस का ही आपका क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे रेडियस, इसकी रेडियस क्या है और इसकी देख लीजिए, उसी से आपका रेशियो आ जाता है। तो हमें पता है इसकी रेडियस हाफ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेडियस मान लो अगर 1 है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, इसकी 1/2 आ जाएगी रेडियस, 1/2 आ जाएगी। तो मतलब आप यहीं से ये चीज़ निकाल सकते हो कि क्या, इसकी हाफ है और इसकी रेडियस ये है, तो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा वो आ जाएगा आपका 1:1 आ जाएगा। एक घन के अंदर स्थित गोले द्वारा नहीं घेरा गया आयतन प्रतिशत, कोई क्यूब है, ये मान लो आपका क्यूब है, इसके अंदर ये एक गोला स्फेयर है, इसके द्वारा जो भाग ऑक्यूपाई नहीं किया गया, यानी ये जो बच रहा है वो हमें बताना है। तो मान लो ये आपका है, पहले ये निकाल लो ना ये कर कितना रहा है, तो ये आपका क्यूब का वॉल्यूम, अगर, और ऊपर रख देता हूँ मैं इसका, गोले का स्फेयर का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये आपका परसेंटेज आ जाएगा उस पार्ट का जितना ये घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर हम 100 में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो इसकी ए, ये मान लो ये आपको मैंने बना दिया, तो यहाँ पे ये पूरी इसकी क्या है, ए है, भुजा है, तो इसकी ये इतनी सी क्या है रेडियस, पूरी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। तो यहाँ पे रख दीजिए 4/3 पाई, और यहाँ पे a/2 का क्यूब, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब चला जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 8 से ये 2 बार चला गया, यानी पाई/6।
5/6 आपके पास आ गया। ओके सर, ठीक है। इतना ये आपका कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, 3.14/6 इंटू 100% में निकालना में। तो यहाँ पे ये 314 है, इसमें 6 का डिवाइड कर दीजिए, 6×5 की 30, फिर 1 4, कितनी बार 6 दूनी 12, 12, फिर 2 बच गया। 2 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, 6 3 18, 3 6 3 18, 52.33, 1.33 आ रहा है। तो इतना तो स्पेस ये घेर रहा है। कितना नहीं घेर रहा सर? 100 में से ये माइनस कर दीजिए। तो ये कैसे करेंगे सर? देखो, जब भी ये ऊपर पास में कुछ चीज़ें रखे, तो आप इसे एक अगली वाली संख्या लो। 52 से अगली वाली 53, 53 इसमें से गया 47, 47 वाला उठाओ एंड चलते बनो। वरना ये भी कर सकते हो 37, ये जब ऐसे 33 चलता जाएगा तो यहाँ पे ये निकाल लीजिए इससे 67। इसे 100 में से माइनस करना होता है। फिर वर्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है क्षेत्रफल में वृद्धि। आपको बता रखा है सक्सेसिव x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है क्रमिक परिवर्तन का, सक्सेसिव चेंज का। कितनी कम होती है सर? 10 कम हो रही है। तो यहाँ पे लिख दीजिए -10 -10, -10 इंटू -10, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 100। यहाँ पे एक आ गया, ये माइनस का 20 और प्लस का 1, कितना? माइनस का 19 बचा। आंसर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले बगीचे चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। व्यास कितना है भाई? ये डायमीटर है, हमेशा ध्यान रखना। डायमीटर, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, 10/2 यानी 5। ये आपकी इनर रेडियस आ गई। सर आउटर रेडियस क्या आ जाएगी? बाहरी त्रिज्या, ये आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या 5 में से ये 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है, वो ऐड कर दीजिए, 6 आ गई। स्क्वायर कर दीजिए, 36 माइनस 25। बोल रहा है परसेंटेज चेंज वृद्धि कितनी हुई? पहले 25 था, अब 36 हो गया। यानी यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है? 5 6 11, 11 हो रहा है। ये यहाँ पे आपका 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44 आपका आंसर। एक बेलन तेल से भरा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोला पूरी तरह डुबोने पर तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है बेलन की त्रिज्या। यहाँ पे देखो, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल करो, अगेन वही बात। तो यहाँ पे बेलन क्या होता है सर? πr²h। और जो आपका ऊर्ध्वाधर, या आपका सिलेंडर है ना, ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन से भरा है। अर्धगोला, अच्छा अर्धगोला डुबोने पर, ठीक है। अर्धगोला क्या है? हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर होता है सर 2/3 πr³। ठीक है, जो कट हो रहा कट कर देना। रेडियस क्या है इसकी? 7 दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू पाई से, देखो पाई चला जाएगा। r², r² यहाँ पे सिलेंडर की चाहिए हमें, r² इंटू एच कितना दे रखा है? 3 से बढ़ जाता है, 2/3। इसकी दे रखी है हमें रेडियस 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर क्या करें? करना है तो कुछ काम करते ही हैं। क्या काम कर सकते हैं? ये देखो, इन्हें कीजिए आप। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। उसे 2 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, यानी 6 8 और 6। नीचे क्या आ गया? 3 3 की 9। इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो आर बराबर 686 किसके पास होता है? ये देखो आप, 26 के पास होता है। उसका कितना होता है? 676 होता है ना। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मतलब 26 से हल्का सा बड़ा, तो यहाँ पे 9 का क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर 3। तो 3 से 3 8 24, 8 की समथिंग जो आंसर है, बस ऐसे अप्रोक्स में करना होता है। एक ही वर्त के दो त्रिज्यखंड, ये अरे यार, ये हो गया ना 1:1 वाला है। 7 सेंटीमीटर और 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर और 90 डिग्री कोण। इसे देखो, एक रेशियो मैंने आपको याद कराया था, ये रेडियस है, यह आपकी सरकमफेरेंस है 2πr, और ये आपका एरिया है πr²। रेडियस अगर 7 हो तो ये 44 और ये 154। ये आपको रेशियो याद रखना है। रखना है, हाँ सर रखना है। तो यहाँ पे रेडियस एग्जैक्टली हमें 7 दे रखी है, तो सर्कल का एरिया उस टाइम क्या होता है? 154 होता है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। ये कितना बना रहा है? ये
90 बना रहा है, यानी इसका कितना है ये 90, देख लो 90 यानी 9 चौक 36 1/4 है। तो हमें इसका 1/4 भाग ही तो निकालना है। ये भाग निकाल लो आप, 4×3 12 और इसमें 3 34 यानी 4 8 32 38 पॉइंट समथिंग अपना आंसर। कुछ कहेंगे सर ये चीज़ें मेरे बाहर है, मुझे नहीं समझ आती, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया। थीटा की जगह 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, 7 से 7 गया 9 चौक 36 बाई 7 कितना होता है 154/4। बस वही चीज़ है, करो। हुआ ना, हुआ मैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 120 कोण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक तो ये पिरजे पिरजे पता नहीं कितना पिया से प्यार है इसे, गर्मोरे परदेसिया। 120 अपॉन 360 22/7 इंटू 8 2 बार लिख चुका हूँ मैं फॉर्मूला। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा सर। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे पाई में आंसर दे रखा है, तो इसकी जगह वापस पाई लिख दो। 820 64 64 पाई अपॉन 3 वाला अपना आंसर। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वलय का क्षेत्रफल पूरे वर्ग का कितना परसेंट है, पूरे वर्ग का। ओके 10 और 6 यानी ये कितना है वाले वलय का। ओके यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 100, 6 का क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पे इसमें से ये निकाल लो कितना 64, ये आपका वलय आ गया और ये 100 क्या है पूरा सर्कल है, तो यहाँ पे 100 बेस है इंटू ये, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, वलय कितना आ गया, ये आपका रिंग। रिंग क्या है भाई, इन दोनों के बीच वाली तो ये रिंग, मतलब बीच में जो है वही तो आपकी रिंग है। कुछ क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तालाब का क्षेत्रफल, तालाब की त्रिज्या, तालाब का क्षेत्रफल, तालाब क्या है, ये भी आपका तालाब आपका सर्कुलर पॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर पॉन्ड है, वो क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है। 452 हमें दे रखा है, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है सर 22/7 होती है, आर स्क्वायर बराबर 452 इंटू 22/7, क्योंकि 22/7 होती है, नीचे जाएगा 7 मल्टीप्लाई में जाता है चला जाएगा, ठीक है। 7×14 7×5 35 1 36 7×4 28 28 और 3 31, ये आपका 22। 22 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये देखो, 22 से एक बार, चलो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आएगा वरना। यहाँ पे देखो 22 का एक बार जाएगा 22, 8 1 9 6 22 88, ठीक है 88 यानी 2 8 4, फिर ये कितनी बार जाएगा 22 88 लगभग 4 ही तो कम है, तो अराउंड इतने जाएगा 144। यहाँ पे देखो 4 अगर इसके पास होता तो चला जाता ना, तो अप्रोक्स लेना है हमें 144 बराबर आर स्क्वायर, तो आर इसका रूट ले लो कितना आ जाएगा 12। सर्कमफेरेंस का रेशियो हमें दे रखा है परिधियों का, स्मॉल रेडियस दे रखी है, लार्जर रेडियस हमें फाइंड करनी है। देखो रेड आपका जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, 2πr1 r2 होगा। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाते हैं, मतलब ये जो रेशियो रहता है वो आपका रेडियस का ही तो रहता है। ये फिक्स वैल्यू हमेशा कट जाती है। छोटी त्रिज्या यानी 3 की वैल्यू 9 दे रखी है, यानी 3 गुना बड़ी चाहिए, 5 का 3 गुना 5×3 15। शंकु और अर्धगोले का आयतन त्रिज्या समान है, शंकु और त्रिज्या का अनुपात। ओके शंकु का आयतन क्या होता है कोण का 1/3 πr² अर्धगोले का क्या होता है 2/3 πr³। रेडियस से सेम है इसलिए चला जाएगा, यहाँ पे एक रेडियस बची, पाई से पाई गया 2/3 यानी यहाँ पे 2r बचा। तो h बराबर हमारे पास बचा क्या 2r। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई और अच्छा h r यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1, यानी 2:1 आपका आ गया आंसर। परिधि का अनुपात दे रखा, छोटे तालाब का क्षेत्रफल इतना है, बड़े का देखो ये आपका रेडियस का रेशियो, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो यानी 3 का स्क्वायर 9, तो ये 150 कितने की वैल्यू है सर 9 की वैल्यू है, इंटू बड़े की चाहिए यानी 5 की, 5 का स्क्वायर करो 25। जब भी क्षेत्रफल में जाना हो, मैंने बताया एरिया में जाना है 2D में जाना है तो हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है सर। करो फिर इन्हें, 25 5 125, 25 25 और 12 कितना हो गया 25 और 12 7 3 0,
मैं आपकी तरह ही करता हूँ ताकि आप रिलेट कर सको कि हाँ सर एग्जाम में ऐसे करना पॉसिबल है। तो 4 बार देखिए 36 आया, यहाँ पे 1 5, तो यहाँ पे 9 एकम 9, 41 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कुछ लोग बोलते हैं ना कि इतना मेंटल कैलकुलेशन, हाँ मेंटल कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपको करनी होती है, बट अगर आपके हाथों की स्पीड है, आप ऐसे करना चाहो तो भी आप एग्जाम में कर ले जाओगे। मैं कितनी स्पीड से लिखता हूँ। 6 सेंटीमीटर भुजा वाली नियमित षटभुज का आधार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली प्रिज्म का। ठीक है, तो ये जो अपने प्रिज्म है इसका इस बार आधार क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म है ये, हेक्सागोनल। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट होता है। अभी बताया था मैंने, बेस एरिया हेक्सागोनल, अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी करवाया था। हेक्सागोनल जब भी आए षटभुज आए यानी उसमें क्या है आपके समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया है। तो 6 इंटू इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है सर, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू √3/4, भुजा क्या है सर, 6 इंटू 6 है। ठीक है, कट कर दो फिर, यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 3 3, तो ये आपका 9 और 6, 9 इंटू 6 √3, इंटू हाइट क्या है सर, हाइट है 10, नहीं 10 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 6 54 जीरो √3, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आप रॉन्ग है। 3 संकेंद्रित वृत्तों के व्यास एपी में है। सबसे छोटे वृत्त की परिधि इतनी है, सबसे बड़े की इतनी है, तो मध्य वृत्त की परिधि बतानी है। मैंने आपको एपी बताया था कि वो कैसे चलती है, आपकी एपी जो समांतर श्रेणी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो आपके ऐसे इक्वल में चलती है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका बड़े वाला है, मतलब टोटल 3 ही है। तो इन दोनों का अगर आप एवरेज ले लोगे फर्स्ट और लास्ट का, तो आपका मिडिल टर्म आ जाएगा, यानी 6 + 14/2 कितना, 20/2, यानी 10 वाला आपका आंसर। ये ऐसे ही चलती है, 6 10 14, यानी ये अंतर समान होना चाहिए, 4 का 4 का, बस। और इस अंतर को क्या बोलते हैं, डी, सार्व अंतर। क्या, सार्व अंतर। इंग्लिश वाले कहेंगे हमारे साथ अन्याय क्यों, रुको मित्र, कॉमन डिफरेंस। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छेद, अच्छा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या आ जाएगा भाई, मतलब 25। अब ये देखो आप, ऊंचाई तक छेद किए गए हैं तिरछा के, तो यहाँ पे रेडियस में ही तो चेंज होगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाले कितने, 1 सेंटीमीटर के 4, तो 4/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 चौक 16 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ को समझ नहीं आया होगा, देखो इसकी रेडियस 5 है। अब बार बार में इनका वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम से सब चीज़ें कट ही जाएगी। बस इनके आपकी ये बोल रहा है कि पूरे ऊंचाई तक लिए गए, यानी ऊंचाई हाइट है वो भी सेम हो गई, वो भी कट गई। तो चीज़ बची क्या जो डिफरेंट है, वो है आपकी रेडियस, और वो क्या होती है सिलेंडर में, πr² स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे ये 25 है पहले वाले की, और इसमें 1 है, पर कितने 4 निकाले गए हैं, तो यहाँ पे ये कैसे किया मैंने। एक तिरछे खंड का कोण, ये यहाँ पे तिरछे खंड को तिरछे खंड लिख लीजिए आप, तिरछे खंड 135, और दूसरे का वापस वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे ये 135 है, और ये कितना हो गया, 80/4। तो यहाँ पे देखो कितनी बार कट हो जाएगा ये, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 45 या 135 ही होता है। तो 1:1 आपका आंसर सही है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले बगीचे चारों ओर 1 मीटर चौड़ा, ये मैंने करवा ही दिया आपको, 44 आ जाएगा इसका आंसर। ये सेक्टर रेडियस दे रखी है, एरिया इतना है, देखो एक मैंने रेशियो भी आपको याद कराया था, 4 44 154, ये होता है आपका सर्कल का, सर्कल का होता है। सेक्टर की रेडियस इतनी है, तो आपके सर्कल किस में से निकलता है, यह आपका मान लो ये आपका सेंटर है, यहाँ इतना मैंने खींच दिया, तो ये आपकी रेडियस, ये आपका क्या हो गया, सेक्टर हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। यानी रेडियस हमेशा सेम होती है, तो यहाँ पे रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस दोगुनी हो रही है, तो एरिया क्या हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर पेरीमीटर चाहिए तो वो भी दोगुना हो जाएगा। पर हमेशा मैंने बोला है, आप क्या बोल रहा हूँ मैं, पर हमेशा मैंने बोला है, बताया है आपको कि ये आपका 1D में होती है, हाइट पेरीमीटर ये सब चीज़ें परिमाप वगैरह, पर जो चीज़ें आपका जो एरिया है वो 2D में होता है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 4 से।
तो यहाँ पे 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 1 61, 616 हो गया। हमें कोण ज्ञात करना है 616, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका तिरछीखंड का 154 है, यानी इसका 1/4 है, 1/4। तो यहाँ पे इसका जो कोण आएगा, एंगल आएगा, वो भी सर्कल का 1/4 आएगा, यानी 360 का 1/4 कितना होता है 90। 2 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार बोर्ड पर पेंटिंग की लागत 10% भाग बिना पेंट के छोड़ा गया कुल लागत। ओके, वर्ताकार बोर्ड है, वर्ताकार यानी ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 से कर लीजिए, चौचौक 56, 4 3 12, 12.56। 10% भाग बिना पेंट के छोड़ा गया, तो आप क्या करोगे, इसका 90% पेंट किया गया नहीं, 90% तो किया गया मुझे भी पता है, पर वो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। आप क्या करो, इसका 10% माइनस निकाल दो कि भाई 10% पे नहीं किया, बाकी पे किया, तो इसका 10% कितना होता है, 1 0, तो ये परसेंटेज मतलब 2 0, 1 0 ये 1 पॉइंट लगा दो, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.256। ये माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ गया ये, यहाँ पे देखो 6 में से 5 आएगा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, फिर 5 में से ये 3। वैसे अगर इसमें ये दे देंगे हम, तो यहाँ पे 4 और ये यहाँ पे आपका कितना बचा, 0 बचा, 0 बचेगा। यहाँ पे देखो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 और यहाँ पे 2 में से 1, 11.30 के करीब आ रहा है, 11.3। इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, कुछ छूट रहा है क्या इसमें, कुल लागत हमें बतानी है। ये आपका आ गया था इसका, ओके 3.14, ठीक है। तो ये यहाँ पे जीरो हट जाएगा, इससे सही तो है सब, ये जीरो हट जाएगा, इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, सॉरी जीरो से पॉइंट गया 18, यहाँ पे ये कितना हो गया 6 1 7 6, 678 वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, सी एस है क्या। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप, ये होता है आपका कोण, यानी ये शंकु का आधार क्या है, कोण का आधार सर्कल है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई आर एल होता है, पाई आर से पाई आर गया, आर बराबर एल है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या आ गई, आर आ गई। 28 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के बीच तालाब का क्षेत्रफल इतना, शेष भाग का हमें बताना है। वर्गाकार मैदान है तो वो क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो 28 × 28 कितना हो जाएगा 784, उसमें से 616 निकाल दीजिए, ये आपका जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचा, और 7 में से ये गया कितना, 7 में से ये गया 6, तो 6 8 वाला ऑप्शन सही है। प्रिज्म की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल वही रहे, तो आधार में आयतन देखो, प्रिज्म का आयतन होता क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। ये बोल रहा है कि बेस एरिया वही रहे, बेस एरिया सेम, बस हाइट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हाइट पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम हाइट पे डिपेंड करेगा, ये 50 बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी 50 बढ़ेगा बस। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या घड़ी में जीवा और त्रिज्याएं मिलकर केंद्र पर समबाहु त्रिभुज बनाती है, छोटे खंड का क्षेत्रफल। फेमस क्वेश्चन है, पर एडीक्यूटी की थोड़ी सी चालाकी है, ये कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक देते हैं, बस इसी में पसीने छूट जाते हैं, वरना टीसीएस भी ये क्वेश्चन पूछती थी। ठीक से देखो, ये आपका एक सर्कल है, ओके घड़ी जो भी आप हो, ये यहाँ पे ये जो बनता है ये आपका होता है सेक्टर। अब इसे मैं मिला दूँ, ये बोल रहा है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, पूछता हमसे ये है, इसे बोलते हैं सेगमेंट वर्तखंड। ठीक है, तो ये कैसे आता है, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये निकाल दूँ तो आ जाएगा। तो इसका सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है, इसका होता है -√3/4 ए स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे ये रेडियस है वही तो इसकी साइड है, 20 20 20, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं आर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा कितना है सर, थीटा देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में 60 60 होता है, 60 60, तो यहाँ पे 60 लिखोगे, 60 से ये एक बार यानी 1/6 हो जाएगा, 60/36, 6×36। यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई को पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर आप ले लीजिए कॉमन, क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर -3/4, ये आ गया। हमें प्रतिशत क्षेत्रफल बताना है, यानी यहाँ पे
टोटल में से टोटल ये पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया 1/6। पाई की जगह 3 ये रख सकते हैं। ठीक है, 314 इसमें हमने डिवाइड किया था, आपको पता होगा कितना आया था। यहाँ पे इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार। जैसे लगभग 52 के अराउंड आया था, तो यहाँ पे कितने 6×5 = 30, और ये आपका एक बच गया 12, यानी 14, तो 6×2 = 12, 52 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे मैं 52 ही लिखूंगा, क्योंकि इतना तो डिफरेंस दे रखा है, पॉइंट में आगे हम नहीं जाना। √3 की वैल्यू 1/732 है, तो यहाँ पे 4 का दे दीजिए आप, 4×4 = 16, 4×4 = 16, और ये आपका कितना बच गया यहाँ पे 16, यानी एक बचा, 3×4 = 12, 43 के करीब आएगा ये। तो 43, ये 52 में से 43 गया, कितना बचा, ये बच गया सर आपका 7, 2, 9, 9 बच गया सर, 9। और ये कितना है यहाँ पे, पाई की वैल्यू 134, 3 का इसमें कितना बार जाएगा, 3×3 = 9, लगभग 3×3 = 9। पर यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा है, तो 3 से हल्का सा कम ऑप्शन आंसर आएगा, ये रहा। एग्जैक्ट नहीं करना होता वरना आप रहोगे, तो एडिक्यूटी को बीट करना है तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब मैं ये आगे करता है, इसके आगे लेता थरी थरी वगैरह, तो फिर आप वहीं रोने लग जाते और कोई मतलब भी नहीं रहता। तो थोड़ा स्मार्ट बन जाइए, इसलिए SSC आ रहा। राम सर की क्लास देखिए, समझ रहे हो मित्र। एक सिलेंडर है, रेडियस और हाइट दे रखी है। बोर्ड बाय ए सिलेंडर होल, रेडियस दे रखी है, फुल हाइट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू रिमूव। ऊंचाई तक छेद किया जाता है, निकाले गए आयतन का प्रतिशत क्षेत्रफल बताइए। ओके, जरूर बताएंगे। बेलन है, इतनी ऊंचाई, ऊंचाई तक, पूरी ऊंचाई तक, मतलब ऊंचाई से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी थी, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 का होता है 16, और इसका कितने है, रेडियस इसके 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/16, 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। ये मैंने आपको पहले करा दिया क्वेश्चन, इसलिए जल्दी किया है। ये आपका क्या है, तिरछे खंड है। ओके, तिरछे खंड, बार बार 25, और दूसरा एंगल कितना है, वही चीज़ है, 180/4, यानी ये भी 45। तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो 1:1। ये बहुत आया है क्वेश्चन आपके। 8 मीटर त्रिज्या वाले पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा वर्ताकार पथ है, पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पार्क है आपका, ये 8 है, ये 8 का पार्क, इसके ये पथ है, तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे इसकी रेडियस 8 है, पूरे की कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11, तो इसमें से ये निकाल देंगे, यानी पाई आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है आपका, 121 माइनस 8 का स्क्वायर 64, कितना आ जाएगा, ये देखिए 11 में से 4 गया, 7×4 = 11 होता है 7, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे आपका बचा 11, 11 में से ये 5, 57, 57 को आप इससे या तो डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप 3.14 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3.14 से कर लेते हैं हम, 3.14, यानी 3 से 7×3 = 21, 3×5 = 15, और 2 = 17, 171, और ये 4×5 = 7, तो 178 के करीब आएगा, 178 के करीब। एक ही ऑप्शन है बस, ये तीनों ही छोटे हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतने रेडियन कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ये आपको दे रखा हो रेडियन में, तो थीटा क्या हो, आपका क्षेत्रफल क्या होता है, एक क्षेत्रफल का ये भी होता है आपका, तो जो त्रिज्यखंड सेक्टर का एरिया, उसका ये भी होता है फॉर्मूला, 1/L/r। और चाप बराबर क्या नहीं, क्या बोलते हैं इसे, ये आपका चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या, कोण त्रिज्या होता है नहीं, हाँ, एल बराबर होता है आर थीटा, एल बराबर आर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1/2 आर थीटा इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2, आर की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू थीटा कितना दे रखा है, 5/6 दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, वही 52 के करीब, एंड 52 का आप कर देंगे यानी 26। अरे मुझे याद हो गया मित्र, ये अब तक 3.14 कितने बार करा दिया, 6 से डिवाइड करेंगे, 52 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 33 ऐसा कुछ, तो 52 है, 52 लिख दिया मैंने, 2 का डिवाइड कर दिया, 26 वाला ऑप्शन करेक्ट है।
वर्त का व्यास इतने अधिकतम जीवा की लंबाई। कोई भी सर्कल है उसमें जो मैक्सिमम लंबी कॉर्ड खींची जा सकती है वो इसका डायमीटर ही होता है। डायमीटर यानी व्यास 25 ही रहेगा आंसर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार को पिघलाकर 8 गोला बनाया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ओके, यहाँ पे देखो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, ये आपके 10 सेंटीमीटर वाले, ऐसे समझो 4 पाई आर, आर क्यूब है, इंटू ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो 4/3 पाई आर क्यूब, ये यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8। यहाँ पे ये 4/3 पाई से 4/3 पाई गए, है ना, गए, खत्म, टाटा। यहाँ पे ये कितना बचा, यहाँ पे ये 8 है, क्यूब रूट लेंगे, आर बराबर क्या आ गया, 2r। अभी कराया था मैंने जस्ट। अगर रेडियस का ये रेशियो है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो कितना आ जाएगा, 1/2। बस, ये शायद रिपीट हो गया वापस, हाँ 1/2। मैंने यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं करा दी थी शायद, अगर कराई है तो देख लेना, 1:2 ही होगा, 1/4 नहीं करा दिया मैंने, देखना आप एक बार, यही होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने अर्धगोले बनेंगे, 12 सेंटीमीटर वाले के। ओके, त्रिज्या वाले अर्धगोले से कितने अर्धगोले बनेंगे, ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या होता है, 12 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, यही होगा, यानी 12/3 का होल क्यूब, कितना, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। मतलब मित्र, जब सब चीज़ें सेम है, सिर्फ ये किस पे, 4/3 आपका अर्धगोल लाइन, सॉरी, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी ये चीज़ तो सेम रहेगी दोनों में, बस ये कट हो जाएगी, आपकी रेडियस डिफरेंट है, 12/3, इतने ही बनते हैं। पूरा करके बता देता हूँ, 2/3, ये आपका यहाँ पे पाई इंटू 12 का क्यूब बराबर n इंटू 2/3 पाई और 3 का क्यूब, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ये n बराबर क्या आ जाएगा, 12 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। एक तो ऑप्शन आपके पास है कि ये सब ऐसे कर लो, आपको नहीं समझ आता, 12 × 12 × 3 × 3 × 3, तो ये आप कट कर दीजिए इससे, कितनी बार, 4, 4 4 4। बेलन और अर्धगोलीय त्रिज्या समान है, संयुक्त ऊंचाई, आयतन समान है, त्रिज्या ज्ञात करें। आराम से कर लेंगे, आयतन इनका समान है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, और रेडियस, इनकी रेडियस भी सेम है। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो, पाई से पाई गया, r² से r² गया, तो h, h बराबर क्या आ गया, h बराबर आ गया 2/3 r, 2/3 r आ गया, ठीक है सर। अब हमें करना क्या है, ये फाइंड करनी है, दोनों की संयुक्त ऊंचाई 30 है। संयुक्त ऊंचाई हमने मान लिया कि भाई एक के ऊपर एक ये रखे गए हैं, ठीक है। तो यानी जो आपकी h+r हो जाएगी वो 30 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी आई है, इसकी ऊंचाई आई है 2/3 r प्लस इसकी रेडियस r, बराबर कितना दे रखा है हमें, 30 दे रखा है, h+r। ओके, संयुक्त ऊंचाई ये मैंने रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3 यानी 2 और 3, 5r/3 बराबर ये, तो 5×3 = 30, 6×3 = 18, r बराबर 18। पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल दे रखा, ऊंचाई दे रखी है, पिरामिड आए तो हमें क्या याद करना है, शंकु, शंकु की क्या होता है, a/3 πr²h, ये क्या आधार का क्षेत्रफल, ये ऊंचाई है, 1/3 है, तो 1/3 इंटू 60 इंटू 9, 3 बार गया, 6×3 = 18, 180। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त एक समबाहु त्रिभुज में अंतःस्थित है। देखो, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में इनर रेडियस क्या होती है, आर बराबर, बताइए, मैं भूल गया, मुझे याद है, a/√3, और जो आपकी कैपिटल आर होती है वो होती है a/√3। मैंने कैसे याद कराया आपको, कि देखो ये आपकी छोटी होती है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे ये बड़ी होती है इसलिए सिर्फ √3 से करेंगे, ये होता है। और इसी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसी की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ गया 14√3, ठीक है। अब तय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्त एक समबाहु त्रिभुज में, ओके, तो समबाहु त्रिभुज में से अगर मैं वर्त का एरिया निकाल दूंगा तो शेष आ जाएगा हमारे पास। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 a² होता है, तो यहाँ पे √3/4 a² यानी
√3 इंटू 14 √3 माइनस इसका क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है ये तो यहाँ पे ये 154 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रहा था 7 44 154। ठीक है सर, यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 196, वरना आप कैंसिल करो ना यार, ये 7 बार, ये 7 बार गया 49, ये कितना आ गया 3, और ये √3, ये 154। 49 को 3 से, 5 3 15, 150 होता है, 150 में से 3 घटा दो यानी 147। √3 की वैल्यू 1.732, तो यहाँ पे देखो 147, और ये 7 से लगभग लगभग थोड़ा सा और बढ़ जाएगा यानी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 7 7 7 49, और 2 7 98, 9 के करीब, 198 के करीब आएगा ये। तो ये आपका लगभग, इसमें से मैं माइनस करूँ, ठीक है, तो कितना आ रहा है, अगर मैं इसमें से ही करूँ तो भी कितना आ रहा है देखो, कितना है ये 450 मान लो, करीब 450, और 154 जा रहा है इसमें से, तो ये कितना आएगा 450 में से, ये तो ज़्यादा आ रहा है फिर। 200 के करीब आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। यहाँ पे ये कितना 14, तो 7 7, ये √3 यानी 3, ओके 150। अच्छा, मैं 450 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखो 147 ही तो है, सॉरी 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 सॉरी। ओके, ये यहाँ पे देखो, इससे हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं अब, तो फिर ही हमारे पास ये आ पाएगा, ये 147 है ना, तो यहाँ पे इससे करूँ, मैं 17 से कर लेता हूँ। 17 7, 17 7 कितना होता है 119, 11, 17 4 68, यानी ये 8 और 1 9, और ये आपका कितना हो गया 7, यहाँ पे 9, 17 के 17, यहाँ पे कितना हो गया 7 7 14, और 249 के करीब। तो यहाँ पे ये 249 है, और ये आपका 154 है, इसमें से मैं निकालूंगा तो करीब अपने 100 आ रहा है, तो 100 वाला आपने करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने नहीं की है, क्योंकि उतना आपके पास भी टाइम होता नहीं है, मैं यहाँ पे फेंकने तो आया नहीं, आपको वहाँ पे वही मेथड बताऊंगा मैं जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ऐसे ही करना है, मैंने 17 से कर दिया डायरेक्ट, ये 3 2 से करेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, तो 100, यहाँ पे देख लो अपने 100 के करीब आ रहा है। 3 4 5 भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर बना समान रूपी छोटा त्रिभुज का परिमाप इतना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे 2 बार यानी ये 6 आ गया। ठीक है सर, इसका पेरीमीटर कितना है ऐड कर दीजिए, 4 3 7 7 5 12 है, 12 इसका पेरीमीटर है। और जो अंदर ये इसके अंदर बना समान रूपी छोटा त्रिभुज का परिमाप, उसका कितना है 6 है, 6 है, यानी इसका कितना है हाफ है सर, कितना है हाफ, आधा है। ये क्या पेरीमीटर का रेशियो है, तो अब इसका क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 है। तो इसमें कर दीजिए 4 एकम 4, और 2 बचे 5, यानी इसका एरिया क्या आ गया 1.5 आ गया। 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में गोला रखा जाता है, वह आधार व तीसरी सतह को स्पर्श करता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, 7 24 25, यहाँ पे देखो रेडियस ये है, ऊंचाई है, तो आपकी एल क्या आ गई 25 ट्रिपलेट से। ठीक है, देखो एल स्क्वायर बराबर होता है R² प्लस H², ऐसे आ गई। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, फिर अगर कोई शंकु के अंदर गोला है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रेडियस बराबर क्या हो जाएगी RH/R प्लस एल। तो RH कितना है, RH है 7 × 24, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका R 7 और 25 कितना हो गया, ये आपका 5 और 32, 32 हो गया। तो 8 से कर देता हूँ, 8 3 24, 8 चौक 32, 7 3 21 में 4 का भाग देंगे, तो 4 5 20, 5 पॉइंट समथिंग वाला आंसर। एक अष्टभुज में का परिमाप इतना है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। सम अष्टभुज है, रेगुलर ऑक्टागन है, तो यानी 8 भुजा है, पेरीमीटर इतना है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, बस 10 इसके आ गई। ऐसे आपसे बोल दे कि भाई 60 भुज है, तो 6 से कर देते हैं हम। A wheel is divided into 8 equal sectors. Area of one sector is इतना
फाइंड रेडियस। भाई 8 बराबर त्रिज्यीय खंडों में बांटा गया। मान लो ये आपका सर्कल है, 1 2 ऐसे, मतलब ये यहाँ पे सेंटर से बांटा गया है, तो 8 है। तो अगर मैं 1 का 45 है तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 पंचो 40, 8 चौक 32, 36, यानी पूरे सर्कल का एरिया कितना है, 360। पाई आर स्क्वायर बराबर 360। तो हमें रेडियस ही तो पता करनी है, कर लेंगे। रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, 360 अपॉन 3.14। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर अपना एरिया आ जाएगा। करो फिर इसे डिवाइड, इसे डिवाइड करना आसान ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो करते हैं यार, मतलब इसे समथिंग, अच्छा 31 से कर लेते हैं, ठीक है 31 से करते हैं। तो ये 36 है, 31 से अगर मैं करूँ तो एक बार, और फिर ये आपका इसमें जाएगा नहीं 0, और फिर ये कितनी बार चला जाएगा लगभग। तो यार ऐसे तो हो नहीं पाएगा ये, इससे अच्छा रुको, ऐसे करते हैं। ये कितने है, यहाँ पे ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे डबल जीरो लगा दो, तो 36,314। एक बार गया, 314 आया, यहाँ पे 6, 5 में से 4, और ये 0 उतारा मैंने। तो कितनी बार जाएगा अब ये आपका देख लो, एक बार और जाएगा, एक बार गया, फिर 314, यानी यहाँ पे 6, फिर वही कहानी, कितनी बार, यहाँ पे आपका 5, 5 में से ये गया 4, और ये 1, इस बार इतना ही आया 140। तो यहाँ पे 0 उतारो, इसमें कितनी बार जाएगा ये, 31 93 31 चौक, लगभग 4 बार जाएगा, यानी 1447 के करीब आ रहा है। तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 114 के करीब, 114 आ रहा है, हाँ सर। तो यानी इसका अगर स्क्वायर रूट लूंगा मैं, तो 10 से ज़्यादा आएगा, 10 से ज़्यादा आएगा तो एक ही तो ऑप्शन है, सब गए, बस ऐसे, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी नहीं है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, आधार का परिमाप। एल से क्या होता है प्रिज्म का, तो प्रिज्म से आपसे आपको क्या याद आना चाहिए, बेलन। बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच। एल से पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सी एस है कर्व सरफेस एरिया, ओके, लेटरल सरफेस एरिया, एल से 2 पाई आर एच। इसमें ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस है, और ये हाइट है, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। हमें पेरीमीटर ऑफ बेस ही चाहिए, यानी आधार का परिमाप, हाइट कितनी 8 है, इंटू ये 24, तो 8 3 24, यानी 30 आपका आंसर। 120 मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत इतनी है, मैदान की त्रिज्या। अब अगर आप कोई बाड़ लगा रहे हो, ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर पर परिधि पर लगा रहे हो, तो यानी 37 68 में अगर मैं इसका डिवाइड कर दूंगा तो अपने पास पेरीमीटर आ जाएगी, है ना। तो फिर हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 12 36, 36, और ये कितना बच जाएगा, एक 12 के 12, 12 चौक 48, यानी 31.4, यहाँ पे 0 भी, 31.4 आ गया हमारे पास। परिधि 2 पाई आर की वैल्यू, 2 पाई आर, यहाँ पे इंटू आर बराबर 31, और तो ये कितनी बार जाएगा, आर बराबर, ये देखो यहाँ पे ये इससे जा रहा है 10 बार, 10 बार जा रहा है, यहाँ पे 2 से ये 5 बार चला जाएगा, आर अपनी 5 आ गई। ठीक है, अब किसी को समझ नहीं आया सर 10 बार किस जाता मित्र, यहाँ से आप ना 2 जीरो हटा लो, यहाँ पे भी ये पॉइंट हटा लो, तो यहाँ पे 10 जीरो बच जाएगा, और 314 कैंसिल। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त एक वर्ग के अंदर पूर्णतः फिट है। बचे हुए क्षेत्र, ये हमने अभी किया था, ये आ जाएगा कैसे, देखो इसके अंदर है, वर्त वर्ग के अंदर है, यानी 14 इसकी त्रिज्या है। भाई ये आपका एक वर्ग है, ये यहाँ पे देखो, ये है वर्ग, वर्ग स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है, ये इसके अंदर वर्त है आपका। तो यहाँ पे ये जो इसकी ये क्या रेडियस, ये पूरी इसका डायमीटर, ये इसका पूरा डायमीटर क्या है, इसकी भुजा है, यानी ये 14 इसकी रेडियस है, डायमीटर क्या हो जाएगा 28, वो इसकी साइड होती है, तो साइड है यानी 28, तो 784, ए स्क्वायर होता है आपका स्क्वायर का 784, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 14 है तो 616, 616 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी इसमें कितना आ रहा है, 14 में से 6 गया तो 8, और 7 में से ये कितना 6, तो ये 168 वाला राइट आंसर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घड़ी की सुई 30 मिनट में कितना, भाई ये आपकी घड़ी है, तो ये आधे घंटे में, 30 मिनट यानी आधे घंटे में ये यहाँ तक चलती है, ठीक है। तो पूरी जब 1 घंटा करेगी मिनट की सुई, ठीक है भाई,
एक घड़ी 60 मिनट पे ही तो यहाँ तक पहुँचती है, यानी पूरा 360 का 2 पाई आर पूरी परिधि कवर कर लेती है। पर 30 मिनट में आधे घंटे तक ये यहीं तक आती है, यानी इसका हाफ ही कवर कर पाती है। तो पाई आर दूरी ये तय करेगी। पाई आर को अब हम इसमें शब्दों में बयां कर देते हैं। 22/7 इंटू 14, तो 7×14 22×2 44 44। गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, नए व पुराने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पहले रेडियस 1 थी, आज 2 है, तो फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 और 1। आयतन मैंने कहा ना 2D में जाना है तो स्क्वायर, 3D में जाना है क्यूब कर दो, यानी 8 और 1। बस। अर्धगोला और शंकु का आधार समान है, आयतन बराबर है शंकु की त्रिज्या। ठीक है सर, शंकु की त्रिज्या अभी हमने किया था। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से ये गया 2, ये गया 2, आर बराबर एच। बस 2 आर आपका आंसर आ गया। तो ये थी आज आपकी मेंसुरेशन की क्लास। हमने पहले बेसिक कवर किया एंड देन हमने 50 क्वेश्चन किए, टॉप क्वेश्चन जो बार बार मोस्ट रिपीटेड पूछे गए, एंड मैंने ट्राई किया कि यूनिक क्वेश्चन रखूं। एक दो क्वेश्चन आपके थोड़े रिपीट हो गए थे, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी अपनी क्लास बेहतरीन रही। आपको ये PDF SSCR अपने टेलीग्राम चैनल है, इस पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि सर हाँ बड़ा ही आनंद आया, लुत्फ उठाया हमने इस क्लास का, आप ऐसे ही चैप्टर वाइज वन शॉट हमें करवा दीजिए, तो आप कमेंट कर देना एंड इस क्लास पे 300 लाइक कर देना एंड 200 250 कमेंट। ओके, 250 कमेंट अगर आप कर देते हो तो नेक्स्ट वन शॉट आ जाएगी। तब तक मुझे थोड़ी इंग्लिश की वन शॉट बनानी है, तो ऐसे मतलब थोड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आता है। आपकी डिमांड आती है मैथ के लिए काफ़ी, बट मित्र मुझे रीजनिंग भी पढ़ानी होती है, मुझे इंग्लिश पढ़ानी होती है, मैथ भी, एंड देन ये PPT बनाना, थंबनेल बनाना, बहुत कुछ रहता है, फिर आपकी रिप्लाई भी करना। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। बाकी आप अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहे, 300 250 वो जैसी आपकी डिमांड रहेगी उतना ही हम ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो चैप्टर वाइज वन शॉट भी अपनी आती रहेगी। बाकी अभी मैं करवा रहा हूँ, ये आपको पसंद आया प्लीज़ अपना फीडबैक साझा करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगी। फालतू में वीडियो लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हमारा चैनल आप देख सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो, कितनी बार बोलूँ, लाइक कर देना। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे ये आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 4, एडीक्यूटी GS फ्री कोर्स, मैथ फ्री कोर्स, रीजनिंग फ्री कोर्स, इंग्लिश फ्री कोर्स। अगर कोई बंधु सखा सखी नहीं है तो आप इनमें जाके ये चीज़ें ज़रूर देखना, बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके अभी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका MTS हो, JD हो, या SSC 2026 का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यहीं रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।